चलें भाई स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है। स्ट्रगल मेरी कहीं भी नहीं मिला। क्या फॉलो को जल्दी से ताकि तुम्हें हो गया। अच्छा भाई बाकी बताएंगे किसी ने किया क्वेश्चंस वगैरह, किसी ने गेम खेला, किसी ने गेम बनाने की कोशिश करी, गेम बना लिया। सही है, मैं चेक करता हूँ। और तुमने ग्रुप पे उठाया कोड भेज दिया अपना, तो हटाया भी नहीं, डिलीट नहीं कर सकते थे बाद में ना? गया तो है लेकिन भेजा क्यों ग्रुप पर? सबका इंडिविजुअल तो गलती से आ गया तो भाई फिर आप जानबूझ के डिलीट भी तो कर सकते थे उसको। इंटेंशनली तो डिलीट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कहाँ किया? डिलीट किया था क्या ग्रुप पर से? नहीं किया। हाँ ग्रुप पे नहीं सेंड किया करो इस तरह, चूँकि सब फिर जो है ना एक ही का कॉपी कर लेते। एक तो आप लोग वैसे ही माशाल्लाह इतने पहुँचे हुए लोग हैं कि आप लोग प्रैक्टिस को आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है और आप लोगों का काम आसान बना रहे हैं। हाँ भाई शहबाज क्या खोला हुआ है? कौन सा? ये वाला? अच्छा इसके अलावा गेम किसी ने खेला? हेड वाला का आता ना आपने? एक मिनट यहाँ पहले शहबाज का मसला हल कर दूँगी। कौन सा है तुम्हारा शहबाज? कनेक्ट हो गया आपका? यदि बॉक्स वर्ल्ड किसने खोला हुआ है? यूट्यूब तो दिखाई नहीं रहा यहाँ पर कहीं भी। नहीं दिखा रहा। नहीं, जीमेल आ रहा है, ओल्ड मैप्स ऑनलाइन आ रहा है। सेवेंटी वाला है आपका ये? फिर कौन सा है? तो देखो ना जल्दी। ये वाला? आई साइड वीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वालेकुम अस्सलाम। 9th वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ तो नहीं अब? अच्छा भाई सॉरी। हाँ तो गेम के किसी ने राउंड्स खेले तो कितना हुआ है? 4 हुए हैं। और 4 समझ आ गए थे गेम राउंड्स? बहुत सारे आप देखें नीचे बहुत सारे भाई उसमें क्या मसला है? वो तो खैर खेल खेल के समझ आएगा। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे कि 1 2 3 4 के बाद राउंड 5 उसने दिया नहीं, वो खुद ही देता, बता दूँ मैं किस तरह निकालना है। आप जब ये ओपन करेंगे ना, हाँ बताता हूँ। रिवाइज पिछली क्लास तो मुश्किल है यार, बहुत हमने डिटेल में पढ़ी थी चीज़ें। मैं ओवरव्यू दे दूँगा बहुत छोट सा, लेकिन वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अच्छा भाई यहाँ देख लें, यहाँ देख लें सारे, ये देख रहे हैं आपको हर्डल 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अराउंड 1 में जाएंगे आप तो ये आपको अलग लेवल मिलेगा, या आपको पूरा उसको घुमाना है। ये आसान
ठीक है, हाँ आसान है, लेकिन इसमें मुझे आप लोगों को देखना है कि आप लोग किस तरह से इसका कोड लिखते हैं। असल बात तो ये है ना। ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ ये बता दीजिए, जैसे कि हम लोग देख लेंगे इससे क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग होगी। लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से होगी मैं असल में आप लोगों का कोड देख के ना थोड़ा सा गैस करूँगा कि आप लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट्स याद रखे वो, कितने कॉन्सेप्ट्स आप भूल चुके हैं। सही, असल चीज़ ये याद रखनी देखनी है मुझे। ठीक है। सही है। तो अभी तो अगर आप लोगों ने सिर्फ 4 स्टार्ट के पार्ट्स किए हैं, 4 इसके होम 1 होम 2 वाले किए हैं, तो बहुत सिंपल से थे, बहुत आराम से हो गए होंगे। लेकिन जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे आके, ठीक है, अराउंड 1 हो गया, ठीक है, कितना सारा आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं आपका कोड देखना चाह रहा हूँ कि आप कोड लिखते क्या हैं। ठीक है, वेरिएबल में हो गया, अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, वापसी आई थिंक कहाँ लेकर आना है, शायद इसको इसी पोजीशन पे लेकर आना है दोबारा से। ठीक है, आप लोग उसका कोड क्या लिखते हैं, अराउंड 1। ठीक है, अभी आप लोग क्या लेकर आते हैं। ठीक है, तो सारा मुझे देखना है। तो किसी ने 4 राउंड्स के अलावा फर्दर राउंड्स किए हैं, बस स्टार्टिंग के 4 राउंड्स किए हैं। जी भाई जल्दी जल्दी बताएं 4 राउंड्स के अलावा किसी ने आगे किए या बस 4 राउंड्स किए हैं? हाँ भाई, इंडिविजुअल पूछना पड़ेगा मुझे। 4 किए हैं बस, आगे आगे कब करेंगे? हाँ भाई शहबाज, प्रोग्राम बनाया? सर वो कल गया था बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बना नहीं बना, कोशिश करो, कोशिश करूँगा और मज़ीद। कोशिश करो, सब हो जाएगा। ठीक है लॉजिक मैं बता दूंगा उसकी। और हाँ भाई शहबाज, नहीं हुआ आपका भी? नहीं सर, गेम भी नहीं खेला? सर गेम खेला तो चार्ज कर सकते। बस। हाँ भाई अनीक, यहाँ पर क्लास में खेल लिया था। क्या बात है, तो पढ़ा नहीं था क्लास में जो पढ़ा रहा था मैं? क्या बात है, 2 कश्ती में एक साथ सवार हैं। घर जाके बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। जी भाई आलियान, क्या क्या किया आपने? प्रोग्राम लिखा और गेम खेले? गेम नहीं खेला, क्यों हैं? तो बच्चों वाला तो है, 5 मिनट लगते हैं आपको। चले खैर, लेकिन लाजमी करिएगा, इससे मुझे आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग करवानी है। आप दूसरे खेले थे, बहुत शाबाश, ज़बरदस्त। CS खेला होगा है ना? CS खेला होगा, IGI खेला होगा, PUBG खेला होगा, यही शौक है बस। हाँ भाई उवैस, क्या क्या किया आपने लास्ट क्लास के असाइनमेंट में से? सर जो आपने असाइनमेंट दिया था वो किया, और होम 4 तक किया। होम 4, अच्छा होम 4 और वो गेम बना लिया? यस वो गेम बनाया? जी। सही है। GSN और वो जो बनाने का कहा था मैंने, सही आंसर आ रहा है क्या? क्या क्या कोड आ रहा है? ठीक है, मैं चेक करूँगा, देखता हूँ। और आज क्लास में हो चुका, आज वरना फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ भाई सुफियान, आपने तो खैर पहले ही भेज दिया। गेम खेला नहीं खेला ये बताओ, क्यों? वाह, क्लास में नहीं थे आप पहले बातों से फारिग हो जाएं। अब आप यहाँ पे पाइथन सीखने नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस करने आते हैं ना। हाँ भाई अब्दुलरहमान, अच्छा सही चल रहा है वो? ठीक है, चेक करते हैं। जी राहुल, नहीं अच्छा आपने तो बताया था। हाँ भाई राबियान, कुछ किया या ऐसा नहीं बोलो। गेम तो बना लिया था, फिर और याद नहीं आ रहा, ये था ना रिबोक वाला, ये याद नहीं आ रहा था क्या, ये खेलना था ना इसमें आपको। मतलब ये याद नहीं आ रहा था कि ये भी करना था। अच्छा जी हसन भाई, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? कहाँ गायब हैं? आपकी तो नहीं हुई? दादा आसानी करे। हाँ भाई नासिर और हसनैन, कहाँ गए थे पिछली क्लास में? अच्छा, छुट्टियाँ नहीं करो यार। अच्छा खैर, यहाँ देख लें जल्दी से। चलें यहाँ देख लें, पहले यहाँ देखें।
नासिर हसनैन, यहाँ देख लो सारे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, ठीक है, और आई होप के जो हमने डिस्कस किया था सबको समझ आ गया होगा जो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जो आए थे उनको लाजमी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था उसका बेसिक, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मालूम कर लें, कोई क्वेश्चन हो, वरना मैं इसका रिकैप देके फ़ौरन से आगे बढ़ूँगा जी। नहीं कोई कन्फ्यूजन, अच्छे समझ आ गया था जी। क्यों थे ना आप लास्ट क्लास में? आपको तो ये होना चाहिए था कि भाई मैं आगे बताऊँगा सर, मुझे आप मौका दें। अच्छा भाई, यहाँ देख लें जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करिएगा इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने अभी स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखी थी, बहुत सारी डिटेल्स देखी थी, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। आप लोग देख लिएगा, वो लेक्चर्स अपलोडेड है, उसमें से देख लिएगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास हमने देखा था हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं? वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या होता है? इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ द क्लास या इंस्टेंस भी इसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर? ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ द क्लास या इंस्टेंस बोल रहे होते हैं सिंपली, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है और उसकी जो डेटा टाइप होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप होती है वो एक्चुअली क्या होती है? क्लास होती है। ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप होती है, मतलब वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है वो एक्चुअली क्या होती है? हमारी क्लास होती है, ठीक है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई क्लास एक्चुअली अगर हम देखें प्रोग्रामिंग साइड के तो क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होती हैं और क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, एट्रीब्यूट्स मतलब हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, डेटा हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक वर्ड आपको जो समझ आ रहा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर डेटा होता है और क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। या क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं अपनी क्लास के अंदर, भले ही वो हमारी कोई फॉर्मल क्लास हो या हमारी कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्लास हम बना रहे हो, तो हम ये उसमें चीज़ें लिखते हैं। और फिर जब उस क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं तो वो जो इंस्टेंस होता है वो तमाम के तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। मतलब क्लास के अंदर जो भी हमने रूल्स बनाए हैं या जो भी हमने सिंपल अल्फाज में एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बनाए हैं, सुफियान, जो भी हमने क्लास में एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बनाए हैं उसका जो वेरिएबल होता है मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, वो वेरिएबल या वो ऑब्जेक्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, सही है। वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो और क्या डिस्कस किया था? पिलर्स हमने देखे थे भाई, 4 पिलर्स होते हैं, पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम, अगर आज टाइम मिला तो आज ही स्टार्ट कर देंगे, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक हमारा इन्हीं 4 पिलर्स पर होगा, सही है। तो हमने क्या किया था? हमने क्लास बनानी स्टार्ट करी थी, सही है। क्लास बनाने के लिए हमने क्या कहा था? क्या करते हैं भाई? सबसे पहले तो क्लास का कीवर्ड लिखते हैं। क्लास का कीवर्ड लिखने के बाद क्या करते हैं? हम क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, क्लास का नाम लिखते हैं। और याद रखिएगा कि हमारी जो क्लास का नाम होता है वो एक्चुअली क्या होती है? डेटा टाइप होती है। वो क्या होती है? डेटा टाइप होती है, ठीक है। जब हम इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको टाइप वाले फंक्शन में डालकर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वहाँ पे क्या नाम मिलेगा भाई? ATM मिलेगा हमें, ठीक है। तो एक्चुअली हमारी जो क्लास है, इसका मतलब ये है कि हम क्लास बना रहे हैं, लेकिन इन अ डीपर सेंस क्या बना रहे हैं? हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं खुद की, सही है। वो किससे बना रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से बना रहे हैं। फिर हमने देखा था सॉरी, अच्छा एक चीज़, हमारा ये जो नेम होता है ना क्लास का, ये किस तरह लिखा जाता है? पास्कल केस में लिखा जाता है, ठीक है। और पास्कल केस मैंने बताया था, अगर लेट सपोज हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, क्लास का नाम ऐसा है कि उसमें 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे बाइक हो गई, ठीक है, या रेस्टोरेंट हो गया। अब मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ कि भाई फ्रेंड्स रेस्टोरेंट या माय रेस्टोरेंट, तो ये 2 वर्ड पर मुश्तमिल है हमारा, ठीक है। माय रेस्टोरेंट हो गया, या कोई भी आपके माइंड में जो चीज़ आ रही होगी, उसमें अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? पास्कल केस में लिखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रूल है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको पास्कल केस में नहीं लिखा तो चलेगा नहीं,
वो काम फिर भी करेगा, मतलब जो नेम है वो फिर भी काम करेगा, लेकिन क्या है, जो प्रोग्रामर्स कन्वेंशन यूज़ करते हैं ना, मतलब एक सिंटेक्स जिन्होंने बना दिया है, वो क्या है कि हमें पास्कल केस का यूज़ करना है और अपनी क्लास का नाम देना है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई क्लास बनाने के बाद सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा होता है, डंडर मेथड होता है, ठीक है। डंडर मेथड सॉरी, डंडर मेथड इसको बोलने की वजह क्या थी कि इसके स्टार्ट में भी और एंड में भी डबल अंडरस्कोर मौजूद होता है, इसीलिए इसको डबल अंडरस्कोर मेथड की बजाय डंडर मेथड बोल दिया जाता है शॉर्टकट में, सही है। और हमने देखा था कि इस मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, सेल्फ लिखा हुआ है। सेल्फ की वजह क्या है लिखने की, या सेल्फ क्या चीज़ है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसको इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे हम। लेकिन हमने कहा था कि हम क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना रहे हों, हम क्लास में कोई भी मेथड बनाएंगे तो उस मेथड में हमने सेल्फ का यूज़ लाजमी करना है, उस मेथड में सेल्फ को पैरामीटर के तौर पे लाजमी लिखना है, सही है। तो हमने क्या किया था, हमने इसको सेल्फ डॉट पिन किया था, हम असल में एटीएम की क्लास बना रहे थे, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था भाई, अगर कोई बंदा जाकर एटीएम कार्ड इंसर्ट करता है मशीन के अंदर, तो सबसे पहले उससे क्या चीज़ पूछी जाती है, उससे पिन पूछी जाएगी। अगर वो फर्स्ट टाइम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट कर रहा है तो वहाँ पर लेट्स सपोज एक ऑप्शन है जिसकी मदद से क्या कर सकता है, वो अपना पिन भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एटीएम के अंदर हमने देखा था कि दो तरह का डेटा हमें चाहिए होगा, एक तो पिन होगी यूज़र की, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, उसकी अमाउंट होगी, ठीक है। उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है या वो कितनी अमाउंट फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने आ रहा है, सही है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए सिंपल से दो एट्रीब्यूट्स ले लिए थे, ठीक है, या दो प्रॉपर्टीज़ या दो डेटा पॉइंट्स हमने यहाँ पर ले लिए थे, ठीक है। पिन को मैंने क्या रख दिया था भाई, स्ट्रिंग रख दिया था, ठीक है, और बैलेंस को मैंने फ्लोट रख दिया था, एम्प्टी फ्लोट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमने देखा कि भाई हमने डंडर मेथड बनाया, ये सही है, डंडर मेथड बनाया है, तो क्या अगर इसको ना बनाया जाए तो क्या ये जब भी क्लास वैलिड होगी या इसमें कोई एरर मिलेगा हमें, क्वेश्चन समझिएगा। ये जो डंडर मेथड है मेरे पास इनिट करके, क्या ये मेथड कंपलसरी है लिखना या इसके बगैर भी क्लास काम कर सकती है, इसके बगैर काम जो है जी। वैल्यू एक्सेस नहीं करती। और बताएं कोई, कल वाली क्लास में था कि एक फंक्शन का जो ना वैल्यू दूसरे मतलब एक मेथड के जो वैल्यू है वो दूसरे मेथड के अंदर नहीं ले सकते। हाँ इस वजह से वो मैं बताता हूँ, वो असल में सेल्फ की वजह है, वो सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई चल जाए जी, ओवैस बोलें। मुझे डंडर मेथड तब यूज़ करते हैं जब एट्रीब्यूट्स हमें ऐड प्रॉपर्टीज बता। सही है, तो सही है, प्रॉपर आंसर है, दो आंसर मिले, दोनों सही हैं। पहले तो ये देखें, डंडर मेथड लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, डंडर मेथड लिखना हमारा कंपलसरी नहीं है, डंडर मेथड के बगैर भी हमारी क्लास बन जाएगी और वो काम करेगी, सही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं ये डंडर मेथड या जो मैजिकल मेथड है इनिट करके अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा तो भाई फिर मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो मैं मेंशन या वो मैं लिख नहीं सकता। अब लेट सपोज कि भाई कार की क्लास है, ठीक है, या बाइक की क्लास है। अब बाइक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, हैंडल होगा, ठीक है, दो व्हील्स होंगे, ठीक है, और क्या होगा, कलर हो सकता है, उसका इंजन का साइज़ हो सकता है, उसकी हेडलाइट हो सकती है, उसकी बैकलाइट हो सकती है, एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी क्या हैं, उसकी खुसूसियात हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं बाइक के, ठीक है। तो अगर मैं डंडर मेथड का यूज़ नहीं करूँगा ना, तो मैं इन खुसूसियात को भी अपनी क्लास के अंदर शामिल नहीं कर सकता, सही है। तो इसीलिए हम डंडर मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बगैर भी हमारी क्लास चल जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक मेथड हमने लिख लिया था, वो क्या था हमारा, क्रिएट पिन का। तो हम क्या कर रहे थे, हमने कहा भाई यूज़र आया, उसने एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही वो कार्ड इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो लेट सपोज हम उससे पूछेंगे कि भाई वो क्या करना चाह रहा है, यूज़र से पूछेंगे वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। उसको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, क्या उसने पिन क्रिएट करनी है, या उसने पिन को चेंज करना है, या उसने अमाउंट विड्रॉ करनी है,
या उसने अपना बैलेंस चेक करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ना, पिन क्रिएट करना, पिन चेंज करना, अमाउंट विड्रॉ करना, बैलेंस को चेक करना, ठीक है। और जो पांचवी फंक्शनैलिटी है, ऑल्दो कि वो एटीएम में मौजूद नहीं होती, लेकिन इमेजिन कर लें कि भाई कोई यूज़र आया, हम क्या करते हैं, अगर हमें अपने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बैंक जाते हैं, ठीक है, बैंक के ऑफिस जाते हैं और क्या करते हैं, उसमें अपनी अमाउंट देते हैं काउंटर पे और वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देता है। लेट सपोज कि भाई आगे आने वाले दिनों में एटीएम के अंदर इस तरह का फीचर आ गया कि हम उसको अमाउंट दें मशीन को और वो क्या करे, हमारी अमाउंट को काउंट करके उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे, या हमारे अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को ऐड कर दे। सही है। तो पांचवा मेथड क्या होगा कि डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। पहला मेथड क्या हो सकता है, मतलब पहली एटीएम मशीन पहला काम क्या कर सकती है, पिन क्रिएट करने को अलाउ कर सकती है, पिन को चेंज कर सकती है वो, ठीक है, अगर हम चाहें। अमाउंट को डिपॉजिट कर सकती है, ठीक है, मतलब हम उसको अमाउंट देंगे, वो खुद काउंटिंग करके सारे नोट्स को गिन के और क्या करेगी सॉरी, अकाउंट के अंदर हमारे उस अमाउंट को जमा कर देगी, ठीक है, अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगी। चौथा विड्रॉ कर सकते हैं और पांचवा क्या कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। सही है। तो हम ये क्या करेंगे, कुछ मेथड्स हम यहाँ बनाने वाले हैं। सही है, समझ आ रही है। तो पहले हमने मेथड लिख लिया था क्रिएट पिन का। जब अब यूज़र आएगा और अगर वो बोलता है भाई मुझे पिन क्रिएट करनी है, तो हम उससे क्या पूछेंगे कि क्या करो हम उससे बोलेंगे क्या करो, पिन को इंटर करो पहले, कि उसने पिन क्या इंटर करनी है, क्या उसने सेट करनी है पिन। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, पिन को इनपुट करेगा और मैंने उसको किस में सेव कर दिया है, यूज़र पिन में उसको सेव कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि भाई मैंने पिन करके ना एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये जो यूज़र ने पिन अभी इनपुट किया है ना, मुझे अभी पिन प्रोवाइड करी है, इस पिन को मैं ऊपर क्लास के एट्रीब्यूट में सेव कर दूँ सॉरी जो मैंने पिन करके ऊपर एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट पिन करके मैंने एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र ने जो पिन इनपुट करी है, प्रोवाइड की है, उस पिन को ऊपर वाले सेल्फ डॉट पिन में सेव कर दूँ, स्टोर कर दूँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, ये शायद बताया था मैंने कि हम क्लास के अंदर रहते हुए, हम अगर एक क्लास में ही काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे मेथड्स बना रहे हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास के अंदर रहते हुए एक प्रॉब्लम होती है कि हम एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और हम एक मेथड के अंदर से किसी एट्रीब्यूट को भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है। लास्ट क्लास में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अभी लेट्स सपोज 2 मेथड हैं, वैसे तो एक ही बना हुआ है, लेकिन इमेजिन करें नीचे एक और मेथड मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ क्रिएट पिन के अंदर से ना चेंज पिन को कॉल कर लूँ, ठीक है। चेंज पिन एक लेट्स सपोज नीचे मेथड बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ क्रिएट पिन के अंदर उस नीचे वाले मेथड को कॉल कर लूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हम क्लास के अंदर एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल नहीं कर सकते या हम एक मेथड के अंदर किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो एक तरीका है उसको करने का, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? सेल्फ है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मसला क्या होगा। मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ पहले चलें, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और मैं एक काम ये करता हूँ, मैं सिंपल सा ना अभी एक चेंज पिन का फंक्शन बना लेता हूँ, जिसमें सिंपल में लिख देता हूँ प्रिंट लिख देता हूँ बस, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने मैसेज लिख दिया चेंज पिन करके। अब इसकी पूरी लॉजिक लिखते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर ना क्या करता हूँ, चेंज पिन को कॉल करता हूँ, सही है। तो अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें गौर से तो उसने मुझे यहाँ पर अंडरलाइन दे दी है, ठीक है, जो कि बता रहा है कि भाई अभी जो मैंने बात की थी ये उसका प्रूफ दे रहा है कि भाई चेंज पिन ऑल्दो के बना हुआ है लेकिन वो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता, सही है। चलें इसको मैं कमेंट करता हूँ फ़िलहाल, वरना कोड में एरर देगा, काम नहीं करने देगा। मैं फ़िलहाल इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से और मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आके एक अच्छा सॉरी मैं ऊपर ही काम करने स्टार्ट हो गया,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारी 28 क्लास है, आज हम 28 वाला कोड करेंगे। ये मैंने मेथड बनाया, क्लास बनाई सॉरी, ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते मैंने बताया था लास्ट क्लास में। मैंने अभी एक बेसिक सी क्लास बनाई है अपनी, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ या इसका मैं इंस्टेंस बनाना चाह रहा हूँ, तो किस तरह बना सकता हूँ? ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम। तो लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ user1, ठीक है, इक्वल्स टू, क्या करूँगा मैं? क्लास का नाम लिखूँगा। क्लास का नाम क्या है मेरी? ATM है, ATM लिखूँगा मैं, और ये ब्रैकेट्स बना दूँगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब मैंने इसको क्रिएट कर दिया, मेरा user1 क्या हो चुका है? क्रिएट हो चुका है। सही है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ और मैं user1 लिखता हूँ, ठीक है। user1 लिख के जैसे ही मैं डॉट दबाऊंगा ना, थोड़ा देखिएगा क्या होगा। user1 मैंने क्या किया भाई? user1 मेरा क्या है? एक इंस्टेंस है या मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बाहर निकल जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। सही है, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लिखूँगा ना, तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है ये? बैलेंस, चेंज पिन, क्रिएट पिन और पिन। देखें, अगर आप लोग देखें, बैलेंस और पिन क्या मेरे क्या हैं? इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। बैलेंस और पिन क्या है मेरे इस क्लास के? देखें, बैलेंस और पिन क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। क्रिएट पिन और चेंज पिन, ये दोनों क्या हैं? मेथड्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके सिंबल भी डिफरेंट है, अगर आप लोग गौर से देखें इसको। एक में कुछ रेक्टेंगल बना हुआ और एक में क्यूबॉइड टाइप का बना हुआ है। सही है, तो मेथड के जरिए ये क्यूबॉइड दिखा रहा है, और पिन या एट्रीब्यूट्स के लिए हमें ये एक क्यूब फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या है कि भाई मैं इसको, इसकी तमाम चीज़ों का भी एक्सेस कर सकता हूँ। हमारी क्लास में जो जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे अभी क्या हैं? एक्सेसिबल है, ठीक है। और याद रखें, अभी मैं सेल्फ पे आऊँगा तो आपको ये हेल्प करेगी। क्लास में मैंने जो भी कुछ लिखा है, भले ही मेरे एट्रीब्यूट्स हों या मेरे मेथड्स हों, उन तमाम चीज़ों को कौन एक्सेस कर पा रहा है? उन तमाम चीज़ों को ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा है। देखें, चेंज पिन, क्रिएट पिन, ये दो मेथड्स हैं। बैलेंस और पिन, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारा का सारा कोड कहाँ लिखा हुआ है? क्लास में लिखा हुआ है। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके आगे डॉट लगाया, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा वो सारा का सारा मुझे डेटा यहाँ पे मिल गया, डेटा और मेथड्स मुझे यहाँ पे मिल गए। तो सवाल मेरा आपसे अगेन ये है कि देखें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कौन एक्सेस कर पा रहा है? ये उस क्लास का इंस्टेंस एक्सेस कर पा रहा है या उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। अब सेल्फ पे आऊँगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई क्या करो, फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं अभी क्रिएट पिन करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिएट पिन। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर और मैं ये ब्रैकेट्स बना दूँगा। सही है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी हम मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम मेथड का यूज़ करते हैं, आप लोगों को याद होगा, हम ब्रैकेट लाजमी बनाते हैं। हम ब्रैकेट्स लाजमी बनाते हैं, ब्रैकेट के बगैर नहीं चलेगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या बोल रहा है? प्लीज़ इंटर योर पिन। सही है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4। सही है, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब होना क्या चाहिए? देखें, मैंने क्या करा हुआ था, इधर देखें सारे भाई, मैंने क्या किया हुआ था, मैंने यूज़र से पिन को इनपुट लिया, सही है, और मैंने क्या किया, इसको पिन में असाइन कर दिया। सही है। अब जो बिगिनर्स हैं वो ये समझ रहे होंगे कि इस तरह लिखने से ना, पिन इक्वल्स टू यूज़र पिन लिखने से क्या होगा, मेरे यूज़र से पिन निकलेगी, मतलब यूज़र पिन से जो पिन आई है या जो भी इनपुट आया है वो निकल के कहाँ चला जाएगा? इस पिन में चला जाएगा। ऐसे ही लग रहा है ना अभी आप लोगों को कि उसमें चला जाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अगर वाकई में हमारा जो ये वाली लाइन है, इसने अगर हमारी इस सेल्फ पिन के अंदर वैल्यू स्टोर की है, मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने ये जो लॉजिक लिखी है बिगिनर्स के हिसाब से, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई ये पिन निकलेगी और कहाँ चली जाएगी? पिन में सेव हो जाएगी जाकर। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई user1 डॉट पिन। ये पिन क्या है मेरा? ये ऊपर वाला एट्रीब्यूट है ना, ये वाला, ठीक है। तो अगर तो मेरी यूज़र से इनपुट हुई हुई पिन वाकई में इधर पिन में जाके स्टोर हो गई है, सेव हो गई है, तो जब मैं इस पिन को एक्सेस करूँगा, एट्रीब्यूट को एक्सेस करूँगा, तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? यही पिन मिलनी चाहिए ना, जो मैंने 1 2 3 4 अभी डाली थी। लेकिन आप लोग देखिएगा क्या होगा जब मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा, पिन, ठीक है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट है ना भाई, पिन क्या था ऊपर?
एट्रीब्यूट था, तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम ब्रैकेट नहीं बनाते, याद रखिएगा। अगर हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमने ब्रैकेट बनाना है, अगर एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं तो बस डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे और एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे, बस ब्रैकेट्स हमने यूज़ नहीं करने। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखें क्या मिल रहा है मुझे, एम्प्टी मिल रही है। मतलब जिस तरह मैंने उसको अंदर वैल्यू स्टोर की थी अभी तक वही पड़ी हुई है। मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने बात कही थी कि भाई एक मेथड में से, मतलब मेथड के अंदर रहते हुए मैं किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट पिन लिखूंगा तो मैं एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे असल में इसको सेल्फ डॉट पिन ही लिखना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए मुझे सेल्फ डॉट पिन ही लिखना पड़ेगा। सेल्फ डॉट पिन लिखने से क्या होगा, अब की मर्तबा जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो एक्चुअली इस एट्रीब्यूट में जाकर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सही है, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा से मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। दोबारा से मैं क्रिएट पिन बोलूँगा और मैं इसको बोलता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और अब की मर्तबा जब मैं यूज़र 1 डॉट पिन करूँगा तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे वही वैल्यू मिल रही है जो यूज़र ने इनपुट की थी, जो यूज़र ने प्रोवाइड की थी। ये बात समझ आ रही है सबको। तो अभी तक यहाँ पे खड़े होकर एक बात कंक्लूड करते हैं कि अगर हमें क्लास में रहते हुए किसी दूसरे एट्रीब्यूट को या किसी दूसरे मेथड को एक्सेस करना है, क्लास के अंदर रहते हुए, ठीक है, अगर मुझे किसी एट्रीब्यूट को या किसी मेथड को एक्सेस करना है तो उसका तरीका क्या होगा भाई, सेल्फ लिखना पड़ेगा। सेल्फ करके ही हम क्या कर सकते हैं, हम अगर एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो एट्रीब्यूट लिख देंगे सेल्फ डॉट करके, और अगर मुझे मेथड एक्सेस करना है तो क्या करूँगा, सेल्फ डॉट मेथड का नेम, जो भी मेथड का नेम है, और फिर ब्रैकेट बना दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं क्लास में रहते हुए दूसरी चीज़ों को एक्सेस कर सकूँगा। ये बात समझ आ रही है। अगेन सेल्फ क्या है, मैं भी थोड़ी सी देर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल जो समझाऊँ पहले इसको समझे ताकि अच्छे से आपको वो सेल्फ वाली भी चीज़ समझ आ सके, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि भाई हमारा जो क्लास का कोड है या हमारी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो क्लास के मेथड्स हैं वो कौन एक्सेस कर सकता है, कौन उनको रन कर सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट। कौन एक्सेस कर सकता है, बस ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, ये क्रिएट पिन है ना मेरे पास, मैंने एक मेथड बनाया था। मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ नीचे और ना मैं यहाँ पे क्रिएट पिन को कॉल करता हूँ। तो क्या ख्याल है, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? जी भाई, कोई है जो बोले चलना चाहिए या कोई है जो बोले नहीं चलना चाहिए? अच्छा भाई एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मेरी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि क्लास में लिखा हुआ कोड बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर उसका अगर उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है ना तो वो चलेगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा भाई, क्रिएट पिन इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्रिएट पिन इज़ नॉट डिफाइंड मतलब उसको इस तरह कोई मेथड या फंक्शन मिल ही नहीं रहा। बात समझ आ रही है मेरी? हालांकि मैं तो इसको बनाकर आया हूँ, यहाँ पर क्रिएट पिन को बनाकर आया हूँ, सही है। तो अभी जो मैंने कहा था कि भाई क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को सिर्फ उस क्लास का इंस्टेंस ही एक्सेस कर सकता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अगर मैंने इसको यूज़र करके लिखा होता, यूज़र 1 करके लिखा होता तो क्या होता, हमारा वो चीज़ एक्सेस हो जाती, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए सब? अच्छा भाई, अच्छा अब जो चेंज पिन है ना, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया था क्योंकि ये एरर दे रहा था। अब अगर मैं चेंज पिन को कॉल करना चाह रहा हूँ, ज़रा यहाँ देखिएगा सारे, इस चीज़ को देखें। मैंने आप लोगों के सामने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया ना सेल्फ डॉट पिन लिख कर, और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दी। अब मैं अगर इस नीचे वाले मेथड को भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा जी, मैं क्रिएट पिन के अंदर रहते हुए चेंज पिन वाले मेथड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, क्या करूँगा मैं, सेल्फ डॉट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखें वो अंडरलाइन भी चली गई फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर आके क्या करेगा, इस वाले मेथड को कॉल करेगा, और जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो उसको पता चलेगा भाई मुझे ये वाली चीज़ प्रिंट करनी है, तो हमें ये वाला मैसेज मिल जाएगा। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है।
तो क्या होगा, यहीं पर मुझे क्या मिल जाएगा, आई एम इन चेंज पिन। क्यों मिला, क्योंकि देखें भाई जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो क्या किया इसने, यूज़र से पिन लेके उस एट्रीब्यूट में सेव करा दी, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे गया तो इसको पता चला कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे चेंज पिन मेथड को भी एक्सेस करना है। और जब उसने चेंज पिन मेथड को एक्सेस किया तो उसको पता चला भाई मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करना है, तो इसीलिए क्रिएट पिन के मेथड के अंदर हमें ये वाला मैसेज प्रिंट होकर मिल गया, आई एम इन चेंज पिन वाला। ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। तो सेल्फ की मदद से हमने क्या किया, अपने इस मेथड को एक्सेस कर लिया। अच्छा खैर मैं इसको हटा देता हूँ चूँकि फ़िलहाल अभी हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे एक चीज़ समझानी थी। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा आगे जाने से पहले, देखें ये जो डंडर मेथड है ना, मैंने कहा था ये मैजिकल मेथड है, कोई बताएगा इसको हमने क्यों मैजिकल मेथड कहा था। सर जब इंस्टेंस को कॉल करते हैं, इंस्टेंस को कॉल करते हैं, जब इंस्टेंस बनाते हैं तब, हाँ अब सही बोला है, इंस्टेंस कॉल करते हुए नहीं, जब भी इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, जब भी इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएट होगा ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, सही है। अभी आप लोगों ने देखा ना भाई, मुझे अभी क्या करनी थी, अपनी पिन क्रिएट करनी थी, तो मैंने क्रिएट पिन का मेथड कॉल किया या नहीं किया, कॉल किया ना, अदरवाइज को समझ ही नहीं आता मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने कॉल किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मैंने कहीं पर अभी तक इनिट को कॉल किया, बस मैंने ऊपर बनाया है क्लास के अंदर, मैंने कहीं नीचे इसको कॉल किया नहीं किया। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने कहा ना वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मुझे कैसे पता चल रहा है, क्या मुझे वो मैसेज करके बता रहा है या कोई कनेक्शन है मेरा उससे जो मुझे बता रहा है भाई मैं एग्जीक्यूट हो गया। देखें अब ये बताएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम इनिट एंड आई एम एग्जीक्यूटेड, या कुछ भी मैसेज लिख लें आपको जो समझ आ रहा हो, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी इस इनिट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैं देखिएगा ज़रा, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यूज़र 1 क्या होगा, दोबारा से बनेगा अब, ठीक है, या यूज़र 2 बना लें, जो भी मर्जी है आपकी, काम सब पे करेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल यूज़र 1 ही बना रहा हूँ, ठीक है। यह काम करता हूँ, मैं नीचे अलग यूज़र बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। मैं बोलता हूँ यूज़र 2 और मैं इस पर लिखता हूँ ATM, सही है। अच्छा भाई देखिएगा सारे ज़रा फोकस कीजिएगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या बोल रहा है, आई एम इन इट एंड आई एम एग्जीक्यूटेड, खुद ब खुद एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। कब एग्जीक्यूट हुआ, जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया, जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया मतलब क्रिएट किया, उस टाइम पर ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। बात समझ आ रही है। तो अभी तक के क्लियर है सब कुछ, क्या मैंने कहा, अभी हमने सिर्फ सेल्फ की बात की है। अगर हमें किसी एट्रीब्यूट या मेथड को एक्सेस करना हो तो हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, सेल्फ डॉट करके उस मेथड या एट्रीब्यूट को लिखेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या डिस्कस करी है कि भाई जो हमारा इनिट मेथड होता है, मैजिकल मेथड हमने कहा था इसको, और हमने ये कहा था कि भाई ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो किस तरह एग्जीक्यूट हुआ ये हमने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों को इसका समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा भाई अब ज़रा आगे चलते हैं, हम पिन को चेंज करते हैं, सही है। ज़रा यहाँ देखिएगा सारे, अब एक यूज़र आया, ठीक है, ज़रा मुझे स्टेप बताइएगा सारे क्या होगा। लेट सपोज के भाई अनीक गया बैंक, ठीक है, एटीएम सॉरी, अनीक गया एटीएम में, ठीक है, और वहाँ पे इसने अनीक ने अपना कार्ड इंसर्ट किया, सही है। तो अनीक को कुछ ऑप्शन मिलने स्टार्ट होगा कि अनीक ने क्या करना है, ठीक है। अनीक ने कहा भाई मुझे अपना पिन चेंज करना है, मुझे अपने अकाउंट का पिन चेंज करनी है। तो अब अनीक से क्या पूछा जाएगा, हाँ, और पिन मांगेंगे, कौन सी पिन मांगेंगे, नई वाली ना, पुरानी वाली पिन, सही है, ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ नई पिन दे देगा, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई बाकी बताएं, हाँ भाई सारे सोए हुए, सो ही रहो तुम मिस्टर सुफियान। अच्छा भाई देख लें यहाँ पे सोते नहीं, मर्जी है आप लोगों की, छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको पिटाई करके पढ़ाया जाए।
पिन जब चेंज करनी होगी तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? अरसलान बता चुके हैं कि भाई हमें सबसे पहले उससे ओल्ड पिन लेनी पड़ेगी ताकि हम कंफर्म करें कि भाई उस यूज़र ने वाकई में यही पिन सेट की थी या कुछ और पिन सेट की थी। सही, तो पहले हम उससे ओल्ड पिन लेंगे और फिर उस ओल्ड पिन को चेक करेंगे कि हमारी सेल्फ डॉट पिन में उसकी ओल्ड पिन कहाँ पर सेव हुई हुई है, कहाँ पर सेव हुई हुई है, सेल्फ डॉट पिन में सेव हुई हुई है ना। तो हम चेक करेंगे कि जो यूज़र ओल्ड पिन डाल रहा है क्या वो सेल्फ डॉट पिन वाली ही पिन है या कोई दूसरी है। अगर वो मैच हो जाती है, ठीक है, अगर वो हमारी पिन मैच हो जाती है तो हम उससे क्या पूछेंगे, फिर उससे नई पिन का मालूम करेंगे कि वो नई पिन क्या डालना चाह रहा है और फिर उस नई पिन को लेकर दोबारा से क्या करेंगे, सेल्फ डॉट पिन में ही जाकर उसको स्टोर कर देंगे, क्योंकि वही जगह है हमारे पास उसको स्टोर करने की। बात समझ आ रही है? और अगर उसने ओल्ड पिन ही गलत दे दी, लेट सपोज अभी 1 2 3 4 हमने डाली थी, मैंने 4 5 6 7 दे दी, ठीक है, या कुछ और मैंने दे दी, तो पिन क्या हुई, मैच हुई नहीं होगी ना। तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको एक मैसेज दे देंगे कि भाई आपने पिन गलत डाली है ठीक है, आपने पिन गलत डाली है तो आप दोबारा से ट्राई करें। सही है, सबको समझ आ गई ये चीज़? अच्छा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ओल्ड पिन करके और मैं इसको लिखता हूँ क्या, इनपुट, क्या लिखूँगा, प्लीज़ इंटर योर ओल्ड पिन। सही है, ये क्या करेगा, उस यूज़र से पिन को लेगा और किस में स्टोर कर देगा, ओल्ड पिन में। अब मैं इसको चेक करूँगा ओल्ड पिन को, ठीक है, किस तरह चेक करूँगा मैं, कोई बताएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट से, इफ़ से चेक करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ सही है, ओल्ड पिन डबल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पिन, ठीक है। पिन को जो यूज़र अभी पिन दे रहा है उसको चेक करो कि क्या वो बराबर है किसके, उस पिन के जो उसने फर्स्ट टाइम सेव की थी, कभी भी की थी, ठीक है, भले 10 साल पहले सेव की हो लेकिन वो पिन में ही सेव पड़ी रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, क्या करना है हमें, अगर वो मैच हो जाती है तो हम क्या करेंगे, न्यू पिन लेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं न्यू पिन का और फिर यहाँ पे यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं न्यू पिन। सही है, तो हम क्या करेंगे, उससे न्यू पिन लेंगे और उस न्यू पिन को क्या करेंगे, उस पिन में सेल्फ पिन में ही स्टोर करा देंगे। तो क्या करूँगा भाई, मैं क्या लिखूँगा, हाँ देखें सेल्फ डॉट पिन, अभी बताया था ना मैंने अभी बताया था ना कि मैंने जो न्यू पिन ली है कहाँ पे सेव करनी पड़ेगी मुझे, उसी सेल्फ डॉट पिन में सेव करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है ना पिन सेव करने के लिए, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है लेकिन वो तो अमाउंट को सेव कराने के लिए, बैलेंस को सेव कराने के लिए, तो उसमें तो पिन नहीं सेव करूँगा मैं। तो इसीलिए मैंने उसी पिन को पकड़ा, पुरानी वाली पिन को पहले चेक कराया कि हाँ भाई उसकी अगर पिन मैच हो जाती है तो उससे हम नई पिन का मालूम करेंगे और नई पिन लेने के बाद हम उसी सेल्फ डॉट पिन में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ गलत हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, एल्स में प्रिंट सॉरी यू डिड नॉट एंटर द करेक्ट पिन। सही है, ये समझ आ रही है? हम उसको ये मैसेज दे देंगे। सही है, चलूँ आगे, चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने और अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से आता हूँ नीचे और मैं यूज़र 3 बनाता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ भाई, ATM। सही है, अच्छा अब यूज़र 3 बन चुका है, ठीक है। अब यूज़र 3 जब मैं दोबारा से लिखूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे क्रिएट पिन और चेंज पिन का मेथड मिलेगा। तो मैं कौन सा मेथड चलाऊँगा पहले, क्रिएट पिन या चेंज पिन? चेंज पिन चलाना है मुझे या क्रिएट पिन चलाना है? जी भाई चेंज पिन। अच्छा भाई देखें, एक चीज़ समझिएगा एक चीज़ समझिएगा देखें, यूज़र 3 एक नया ऑब्जेक्ट है, एक नया इंस्टेंस है, नया इंस्टेंस है ना। तो याद रखें जब मैं नया इंस्टेंस बना रहा हूँ तो पिन और बैलेंस में क्या पड़ा हुआ है, क्या मौजूद है उधर, कुछ भी नहीं है। देखें इधर कोड में देखें कि मेरे पास जब मैं न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो उस टाइम पे क्या पिन में सेव हुआ होगा, एम्प्टी, मतलब कुछ है ही नहीं। बैलेंस भी क्या उसका 0 है। तो अभी तो पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पिन को। हाँ, अगर मैं यूज़र 2 पर चलाऊंगा ना तो ये काम करेगा, सही है। लेकिन चूँकि मैंने न्यू इंस्टेंस बनाया है
तो पहले मैं पिन को क्रिएट करूँगा और फिर मैं पिन को चेंज करके दिखाऊँगा, सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसीलिए पिन को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, मैं बोलता हूँ भाई क्या करो, क्रिएट पिन करो, ठीक है। ये मुझसे बोलेगा पिन बता दो, मैं बोलता हूँ भाई 1 2 3 5 3 4 ठीक है। अब ये पिन सेट हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र 3 लिखता हूँ और डॉट करता हूँ। अब तो पिन सेट हो चुकी है ना मेरे पास। देखिए अगर मैं दिखा भी दूँ आप लोगों को, अगर मैं यूज़र 3 डॉट पिन करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मुझे क्या देगा, 1 2 3 4 ला कर देगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें क्या दे रहा है, 1 2 3 4, जो कि मैंने अभी यहाँ पे सेट की थी, सही है। तो मतलब मेरी सेल्फ पिन के अंदर जाके क्या हो चुकी है, वो सेव हो चुकी है पिन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या करो, यूज़र 3 डॉट चेंज पिन, सही है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब क्या बोलेगा मुझे, प्लीज़ एंटर योर ओल्ड पिन। अब मैं पहले गलत पिन डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज 1 2 3 5 डाल देता हूँ, सही है। तो क्या होगा, हमारी ये वाली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगी, हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कहाँ आ जाएगा, कंपाइलर हमारा इधर आ जाएगा और फिर हमारी इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा, सही है। तो इसको रन करते हैं, सही है। तो इसने हमें मैसेज दे दिया कि भाई यू डिड नॉट एंटर द करेक्ट पिन, ठीक है। चलो दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसी चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। नीचे एक सेल बना लेता हूँ मैं और अब मैं क्या करता हूँ, प्लीज़ एंटर योर ओल्ड पिन। अब मैं सही वाली डालता हूँ 1 2 3 4, सही है। तो अब क्या होगा, हमारी पिन सही जा रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, अब न्यू पिन प्रोवाइड कर दो। आपने पुरानी पिन तो सही दे दी है, जो कि उसके डेटा के रिकॉर्ड से सेव हो गई है, जो उससे सेव करके रखा हुआ था। अब न्यू पिन दे दो। तो मैं बोलता हूँ भाई 5 6 7 8, सही है। मैंने न्यू पिन स्टोर करा दी और ये न्यू पिन दोबारा से कहाँ जाके सेव होगी भाई, सेल्फ डॉट पिन के अंदर, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, पहले सेल्फ डॉट पिन में क्या सेव हुआ था, 1 2 3 4, लेकिन मैंने उसको पिन को चेंज करवाया, प्रॉपर लॉजिक लगाई, उससे पहले पुरानी पिन मांगी, मैच करवाया पुरानी वाली पिन से। जब वो मैच हो गई मैंने उससे न्यू पिन ली और दोबारा कहाँ पे स्टोर करी थी, सेल्फ डॉट पिन के अंदर। तो टेक्निकली हमारी पिन की जो वैल्यू वो क्या हो जानी चाहिए, ओवरराइड या चेंज हो जानी चाहिए, सही है। तो हम किस तरह चेक करेंगे, मैं वही करूँगा, बोल दूँगा यूज़र 3 डॉट पिन, ठीक है। यूज़र 3 डॉट पिन लिखूँगा तो क्या होगा, यूज़र 3 डॉट पिन लिखूँगा तो मुझे वो अपडेटेड वाली पिन मिल जाएगी। बात समझ आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हमने एक और मेथड लिख लिया जो कि क्या कर रहा है, हमारे पिन को चेंज कर रहा है। एक मेथड हमारा पिन क्रिएट करता है, दूसरा मेथड हमारे क्या कर रहा है, पिन को चेंज कर रहा है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे खड़े होकर मैं थोड़ा सा सेल्फ का बताता हूँ, ठीक है। और बार बार इस चीज़ को बताऊँगा ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ सके। अब ज़रा एक चीज़ देखिएगा, हमने सेल्फ लिखा लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया था क्या था सेल्फ, अभी हो सकता है थोड़ा सा समझ आ जाए। देखें ना, सेल्फ लिखा, ठीक है, और हर मेथड में हमने सेल्फ लिखा हुआ है। क्लास के हर मेथड में सेल्फ लिखा जाता है, क्लास के हर मेथड में सेल्फ लिखा जाता है। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा, मैंने यूज़र 3 बनाया, यूज़र 3 के अंदर फर्स्ट टाइम पिन क्या स्टोर करी, 1 2 3 4, ऐसी था, ठीक है। जाकर सेव हो गई। मैंने उस टाइम में मेथड कॉल किया था, यूज़र 3 डॉट क्रिएट पिन का मेथड किया था कॉल, ठीक है। ये देखें यूज़र 3 डॉट कहाँ गया, क्रिएट पिन कॉल किया था, तो मैंने 1 2 3 4 जाके सेव करा दिया, सही है। फिर मैंने चेक किया, मैंने चेक किस तरह किया, यूज़र 3 डॉट पिन, यूज़र 3 डॉट पिन, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या वैल्यू मिली, मुझे क्या वैल्यू मिली, 1 2 3 4 मुझे वैल्यू मिल गई, सही है। फिर मैंने पिन को भी चेंज कर दिया, वही लॉजिक वगैरह लगाई, मैंने पिन को चेंज कर दिया, वो कितनी हो गई 5 6 7 8। फिर मैंने उसको दोबारा से किस तरह एक्सेस किया, यूज़र 3 डॉट पिन करके चेक किया। अब ज़रा यहाँ पे एक बात समझिएगा, बल्कि 1 मिनट रुके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ताकि थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी आ सके। ये मैंने यूज़र 3 के साथ काम किया है ना, मैं एक और यूज़र बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक और यूज़र बनाता हूँ यूज़र 4 करके, ठीक है। और उसका भी हम ये 2 मेथड इस पर चलाते हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यूज़र 4 इक्वल्स टू क्या लिखूँगा भाई, ATM, ठीक है, या उसका ऑब्जेक्ट बन गया या उसका इंस्टेंस बन गया। मैं लिखता हूँ यूज़र 4 डॉट क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पिन को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और लेट सपोज मैं लिखता हूँ क्या, ये तो हम उसके लिए लिख चुके हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। मैं बोलता हूँ भाई 1598, ठीक है, मैंने ये वाली पिन उसकी क्या कर दी, इनिशियली स्टोर करा दी, फर्स्ट वाली, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चेंज करके दिखाता हूँ। बोलता हूँ भाई क्या है, चेंज पिन, तो अभी मैंने 1598 डाला था, मैं फ़िलहाल इसी को लिख देता हूँ, ठीक है, करेक्ट वाली को, ताकि मुझसे नहीं पूछ ले डायरेक्ट ये। मैं बोलता हूँ 9876, सही है। ऊपर मैंने क्या रखा था 5678, यहाँ मैंने रखा 9876, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब की मर्तबा जब मैं यूज़र 4 की पिन को एक्सेस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 5678 या 9876, 9876, यही मिलना चाहिए हमें, यही मिल रहा है। अच्छा, अब वो क्या रहा है, अगर आप लोग गौर करें, अगर एक चीज़ पे गौर करें कि भाई सेल्फ डॉट पिन मैंने कितनी मरतबा लिखा हुआ है यहाँ पर क्लास में, एक मरतबा लिखा है, सही है। मैंने अभी नीचे 4 यूज़र क्रिएट कर लिए, 2 पे तो खैर हमने काम नहीं किया, लेकिन यूज़र 3 और यूज़र 4 पर हमने प्रॉपर काम किया, ठीक है। यूज़र 3 के लिए पिन की वैल्यू अलग है, यूज़र 3 की पिन की वैल्यू अलग है, यूज़र 4 की पिन की वैल्यू अलग है, लेकिन अंदर तो एक ही वेरिएबल पड़ा हुआ है, अंदर तो एक ही एट्रीब्यूट मौजूद है मेरे पास। मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग मुझे ये बताएं कि जब हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करी थी कभी? जी, कभी नहीं करी। लिस्ट में नहीं, सिंपल वैल्यूज, जैसे 2 नंबर हैं, 10 भी और 20 भी है, अलग अलग नंबर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ इसको नम के अंदर स्टोर कर दूँ, तो कभी हमने ऐसा किया था नम के अंदर 10 भी 20 भी? नहीं, नम 1 करते थे उसमें 10 स्टोर कर दिया, नम 2 करके 10 20 स्टोर कर दिया, या हमने कोई अलग अलग वेरिएबल बनाए, मतलब हम अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग क्या करते थे, अलग अलग वेरिएबल बना के उसमें डेटा स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ तो मैंने पिन एक मरतबा बनाया है, सही है, लेकिन एक मरतबा पिन बनाने के बावजूद क्या हो रहा है कि वो डिफरेंट वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक अंदर एट्रीब्यूट मौजूद है, एक वेरिएबल है, अगर सिंपल अल्फाज में बोलूँ, सही है, लेकिन वो एक से ज़्यादा डेटा किस तरह स्टोर कर सकता है, सही है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि असल में ये जो है ना, इस वजह से हो रहा है कि ये जो हमने सेल्फ डॉट पिन लिखा है ना, सेल्फ जो है, अब आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा कि सेल्फ जो है ना, असल में ये उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है जो हमने बनाया है। अच्छा भाई यहाँ देखिएगा मैंने क्या कहा है, मैंने अभी सिंपल सा ये कहा है कि ये जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ उस इंस्टेंस को, उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है जो हमने क्रिएट किया है। क्या मतलब हुआ, हमने अभी कितने यूज़र क्रिएट किए हैं? 4। यूज़र 1 यूज़र 2 को फ़िलहाल छोड़ दें, यूज़र 3 और यूज़र 4 के साथ हमने काम किया। तो याद रखें, जब मैं यूज़र 3 करूँगा ना, जब मैं यूज़र 3 करके डॉट पिन लिखूँगा तो सेल्फ जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है? यूज़र 3 को, ऑब्जेक्ट को तो कर रहा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? यूज़र 3 है। तो इस केस के अंदर जो सेल्फ है वो यूज़र 3 को रेफ़र कर रहा है, और उसको मालूम है कि जब यूज़र 3 के साथ हम पिन को कॉल करेंगे ना, तो यूज़र 3 के लिए उसने क्या डेटा रखा हुआ अपने पास? 1 2 3 4 रखा हुआ है, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, मैंने ये कहा कि भाई सेल्फ जो है ना, वो उस ऑब्जेक्ट को, सेल्फ जो लिखा है ना, ठीक है, ये सेल्फ जो है हमेशा उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, देखें, यूज़र 3 और यूज़र 4 पर आए, यूज़र 3 मैंने क्रिएट किया, ठीक है, यूज़र 3 जब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, कहाँ गया ये रहा, जब मैंने यूज़र 3 यहाँ पे क्रिएट किया तो क्या हुआ, अब जो उसमें सेल्फ मौजूद है ना, अगर जो उसमें सेल्फ मौजूद है हमारे क्लास के अंदर, वो वाला सेल्फ अब इस यूज़र 3 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, और उसको मालूम है कि जब भी हम यूज़र 3 लिखेंगे ना, उसका डेटा अलग है, उसका डेटा क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, उसने सेपरेट करके सेव कर लिया अपने पास। और जब मैं यूज़र 4 करके उसको कॉल करूँगा तो क्या होगा, उसका डेटा उसने अलग से अपने पास सेव कर लिया है,
ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, पहली मरतबा हो सकता है क्लियर ना हो, रिपीटेडली बताऊँगा इंशाल्लाह तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ देखिएगा सारे भाई, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से मालूम होगी कि भाई हमारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है जाकर, हमारा डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है ये, हाँ रैम में सेव हो रहा है। कहाँ सेव हो रहा है? रैम में सेव हो रहा है, सही है। तो अगर मुझे मालूम करना होगा कि रैम में कहाँ पर सेव हो रहा है, तो हमारे पास एक आईडी करके फंक्शन होता है। क्या होता है? आईडी करके फंक्शन होता है, ठीक है। तो आईडी जो फंक्शन होता है हमें बता देगा कि भाई हमारा ये जो वेरिएबल है ना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस क्या है। हमारा आईडी का जो फंक्शन है क्या करेगा, वो बता देगा कि हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, मतलब वो रैम में किस जगह पर सेव हुआ है, हमें ये बता देगा वो, सही है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं यूज़र 5 बना रहा हूँ, ज़रा यहाँ देखिएगा। और मैं आपको पहले यहाँ पे आके एक चीज़ और दिखा दूँ। मैं ना यहाँ पर ही इसके अंदर ही क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, आईडी ऑफ सेल्फ को, सही है। मैं असल में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सेल्फ असल में वो खुद ऑब्जेक्ट है। सेल्फ खुद असल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाता हूँ, बस इतना याद रखें। अभी मैंने क्या कहा, सेल्फ इट सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आईडी सेल्फ की आईडी प्रिंट करवाई, मतलब वो उसका एड्रेस क्या है कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। मैं आता हूँ यूज़र 5 पे, मैं एक दोबारा से क्या करता हूँ, यूज़र 5 बनाता हूँ, सही है। मैंने यूज़र 5 बनाया तो मुझे क्या होगा देखें, मैंने आईडी सेल्फ किया था ना यहाँ पर, देखें इनिट में मैंने क्या किया था, इनिट के अंदर जाके मैंने आईडी सेल्फ कर दिया था। तो हमने देखा था भाई वो यूज़र क्रिएट करते ही, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता हमारा मेथड। तो इसलिए मुझे क्या मिल गई, उसकी आईडी मिल गई, सही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये आईडी किसकी है अभी, ये आईडी किसकी है, यूज़र 5 की या सेल्फ की? यूज़र 5 नहीं, सेल्फ की है। देखें क्या लिखा है मैंने, आईडी सेल्फ, अच्छा ठीक है। अभी मैंने प्रिंट जो करवाई है, असल में मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं बात पे, दोनों एक ही है। अभी मैंने क्या कहा था, सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, मैंने ये कहा था ना, मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने जो चीज़ प्रिंट करवाई वो किस चीज़ की आईडी है, सेल्फ की आईडी है। और मुझे इसका एक नंबर मिल गया, ठीक है। ये असल में एड्रेस होता है जहाँ पे जाके हमारा डेटा स्टोर हो रहा है रैम के अंदर, उससे हमें कंसर्न नहीं, बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझानी है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ भाई अब मेरे ऑब्जेक्ट की आईडी भी प्रिंट कर दो। मैं आईडी लिखता हूँ और यूज़र 5 था ना मेरा ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने यूज़र 5 लिख दिया। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है मेरे पास, देखें 13471 13447, एंड में देखें 09808 09808 सेम आ रही है। तो क्या मतलब हुआ कि जब मैं कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, जब मैं कोई न्यू इंस्टेंस बनाऊँगा ना, तो असल में सेल्फ जो है क्लास का वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है, वो सेल्फ जो है उसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है। अब जब वो रेफ़र इसी चीज़ को कर रहा है, समझिएगा इस बात को, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना तो सेल्फ ने ये वाली लोकेशन असाइन कर ली। थोड़ा सा समझिएगा, मेमोरी हमारे पास रैम है, उसमें कोई छोटी चीज़ उसने एलोकेट कर ली और उसका एड्रेस बता दिया भाई ये वाला एड्रेस है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा वो इस जगह पे सेव करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जब मैं यूज़र 5 को मेथड बुलाऊँ, यूज़र 5 को मैं यूज़र 5 से मेथड को कॉल करवाऊँ या यूज़र 5 से मैं उस एट्रीब्यूट को बुलाऊँ किसी एट्रीब्यूट को, तो क्या होगा, यूज़र 5 जो है इसका एड्रेस क्या है, सेम ही है ना, जहाँ पे सेल्फ का डेटा सेव हुआ है यूज़र 5 का भी क्या है, वही एड्रेस है। तो क्या होगा, जाएगा हमारा कंपाइलर और उसी स्पेस से जाकर उसी एलोकेटेड जो हमने स्पेस में सेव करवाया था अपने डेटा को, वहीं से जाके डेटा को लेकर आ रहा होगा। थोड़ी सी बात समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि भाई सेल्फ ही ऑब्जेक्ट होता है। तो याद रखें, अब मैंने यूज़र 5 बनाया ना, इसने ये वाली आईडी असाइन कर दी। मतलब इमेजिन करें कि भाई लेट्स सपोज कि ये छोटी सी रैम है हमारे पास, ठीक है। तो इतनी छोटी सी स्पेसेस ने क्या किया, हमारे यूज़र 5 का डेटा यहाँ पे स्टोर करवा दिया और इसका एड्रेस बता दिया। अब जो सेल्फ है ना, सेल्फ भी इसी स्पेस को पॉइंट आउट कर रहा है
और यूज़र 5 भी क्या कर रहा है, इसी पर्टिकुलर स्पेस को पॉइंट आउट कर रहा है। सही है। अच्छा, अब मैंने यूज़र 6 बनाया, मैंने क्या किया, यूज़र 6 बनाया, यूज़र 7 बनाया, यूज़र 8 बनाया, तो क्या होगा, इसी तरह वो छोटे छोटे से स्पेसेस एलोकेट करता रहेगा और उन यूज़र्स का डेटा अलग अलग मेमोरी में जाकर सेव करता रहेगा। तो लेट सपोज एक बराबर में उसको स्पेस मिली, तो उसने बराबर वाली स्पेस में जाके डेटा स्टोर करवा दिया, तो अब उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, एड्रेस क्या हो जाएगा उसका, सेम किसका, यूज़र कौन सा यूज़र, यूज़र 5, सही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं एक और यूज़र 6 बना रहा हूँ। यूज़र 6 जब मैं बनाऊँगा तो उस केस में यूज़र 6 और सेल्फ का जो सेल्फ की जो आईडी है वो क्या होगी, हाँ, सेल्फ की और यूज़र 6 की आईडी सेम होंगी, लेकिन वो यूज़र 5 से क्या होगी, अलग होगी। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। इसी तरह यूज़र 7 बनाऊँगा तो सेल्फ की, यूज़र 7 के लिए जो सेल्फ की आईडी है और यूज़र 7 की इट सेल्फ की जो आईडी है वो दोनों किस पे पॉइंट आउट कर रहे होंगे, लेट सपोज इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों की आईडी तो सेम होगी, लेकिन पीछे जितने भी हम यूज़र बना चुके हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट बना चुके हैं वो सब के सब क्या हो चुके हैं, उन सब की सब आईडीज़ इससे डिफरेंट होंगी। थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रख लें कि सेल्फ ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सेल्फ ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात कि अगर आप लोग सेल्फ से कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि भाई सेल्फ ही क्यों लिख रहे हैं, सेल्फ ही क्यों लिख रहे हैं, तो भाई आप अपना नाम लिख लें, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, ठीक है, उवैस लिख लें, यहाँ पे क्या लिखें, उवैस, यहाँ भी उवैस लिखें, यहाँ भी उवैस लिखें, काम करेगा, ठीक है, काम करेगा, लेकिन आपको फिर हर जगह उवैस लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम भी लिख सकते, हाँ, क्लास का नाम नहीं, फिर वो वरना कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, सही है। अच्छा भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन जो एक कन्वेंशन हमें बता दी गई है ना, हम उसी का यूज़ करते हैं। मतलब आप अगर प्रोग्रामर बन गए, ठीक है, प्रोग्रामर बनने के बाद आप कोड लिख रहे हैं, तो आपको जो प्रोग्रामर होगा ना, जैसे उसका नाम अनीक है, ठीक है, उस प्रोग्रामर का नाम आलियान है, अब आलियान जो अनीक का कोड रिव्यू कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा उसने जब क्लास का देखा हो तो पता चलेगा भाई अनीक ने लिखा तो अनीक ने सेल्फ किया अपना नाम लिख दिया, नहीं। अरसलान ने कोड लिखा तो अरसलान ने अपना नाम डाल दिया, नहीं। क्या लिखा जाता है, हमेशा सेल्फ ही लिखा जाता है, एक कन्वेंशन बना दी गई है, ठीक है। एहसन का नाम भी नहीं मिलेगा आपको कोड के अंदर, ऐसे ही एहसन, ऐसी है ना, आप अपना नाम तो नहीं लिखेंगे ना, शाबाश। तो कन्वेंशन क्या है भाई, सेल्फ यूज़ किया जाता है। पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सेल्फ। अगर आप OBJ भी लिख देंगे ना, जब भी काम करेगा ये कॉन्सेप्ट उसी तरह से काम करेगा, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा जाता, ठीक है, लिखेंगे चल जाएगा लेकिन नहीं लिखा जाता। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम क्या कन्वेंशन यूज़ करते हैं, दिस करके। यहाँ पे सेल्फ लिख रहे हैं ना, जावा स्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, दिस, THIS, ठीक है, जिस करके हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर है यहाँ पे, इसको मैं दोबारा से डिस्कस करूँगा ताकि ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया था भाई, अभी हमने अभी अपने 2 मेथड्स बना लिए थे, ऐसे ही है। चलें तीसरा मेथड पर आ जाए जल्दी से। तीसरा मेथड क्या था हमारा जी, क्या करना था हमें, डिपॉजिट अमाउंट। हमें क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट करनी है। तो मैं यहाँ पे दोबारा क्या लिखूँगा, सेल्फ। अगर मैं सेल्फ नहीं लिखूँगा ना तो ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। हाँ, ये मेरे ख्याल से उस वक्त ज़्यादा यूजेबल होता है जब बहुत सारे बंदों का डेटा एक जगह पर स्टोर करता है। हाँ, जैसे कि अभी मशीन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर बंदा आके अपने अलग अलग टीम, सबके 2-3 अलग अलग लेकिन APM उसका समझ भी लेता है और उसका रिस्पॉन्स भी दे देता है। तो उधर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। बस यही पूछ रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे थे कि नाजरा है, हाँ, सबकी ID कार्ड नंबर अलग अलग, लेकिन जब नाजरा में जाएंगे तो हम फ्रेंड को उनके पास भी वही सेम रिकॉर्ड होता है जो हमारे पास है। बिल्कुल ऐसे ही यही सेल्फ और कॉन्सेप्ट यही है कि असल में उन्होंने क्या किया भाई, क्लास बना के रख ली है, ठीक है। अब जैसे नादरा पे हम जाते हैं तो आपको लास्ट क्लास से थोड़ा सा इसमें पता चलेगा कि जब हम नादरा के पास जाते हैं तो नादरा के पास हमारा कुछ स्पेसिफिक डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक तो ट्रैकिंग ID होती है, ठीक है, उसके अलावा बंदे का नाम होता है, उसके फादर का नेम होता है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी उसको मतलब मालूम होता है, एज क्या है ये मालूम होता है, ये सारा डेटा मौजूद होता है ना। अब इमेजिन करें कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है नादरा के पास, कोई फर्स्ट टाइम अपना CNIC बनवाने के लिए जा रहा है, तो क्या ये डेटा चेंज हो जाएगा उसके लिए,
यही चीज़ें रहेंगी ना। ट्रैकिंग आईडी को बाद में असाइन कर देंगे, लेकिन उसके अलावा नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, एज हो गई, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा घर का एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें तो मालूम करेंगे ना उस बंदे से भी। तो मतलब क्या वहाँ पर भी एक क्लास बना कर रखी हुई है, प्रॉपर इस तरह कोड नहीं होगा ऑफ कोर्स, वो एक पम्फलेट उन्होंने बना लिया, कोई फॉर्म टाइप का बना लिया, लेकिन उन्होंने सारा डेटा फिक्स कर दिया कि भाई हमने क्या करना है, जो भी बंदा आएगा ना उससे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही करनी है। सही है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या मैंने बताया था भाई, ये क्या है, हमारी कॉमन यूज़ है, मतलब डेली लाइफ के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन क्या है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग से इतनी वाकिफ़ नहीं होते तो हमें पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ना हर चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हर जगह है। अच्छा भाई, अमाउंट डिपॉजिट करने जा रहे हैं, ठीक है, फिल वक्त इमेजिन कर लें भाई एटीएम के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उस पर जाके अपनी अमाउंट दें और हमारी अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दें, ऐसा नहीं होता। इमेजिन कर लें ऐसी फंक्शनैलिटी आ गई, ठीक है, या हमने बना ली, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं अपने पास अपनी अमाउंट, ठीक है, अनीक के साथ बैंक अकाउंट में उसमें एटीएम में लेकर गया, सही है, क्योंकि पिन तो अनीक को पता है ना, अकाउंट अनीक का है। तो अब क्या करेगा वो, एटीएम क्या पूछेगा, ये बंदा कौन है आपके साथ, ये पूछेगा। हाँ भाई, मैं एटीएम के अंदर अपनी अमाउंट डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एटीएम में जैसे ही कार्ड इंसर्ट करूँगा क्या पूछेगी मुझसे मशीन, पिन पूछेगी। ठीक है, अगर पिन मेरी सेल्फ डॉट पिन से मैच हो जाती है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं जब बोल रहा हूँ ना सेल्फ डॉट पिन, इमेजिन करिएगा अगर मैं बन के जा रहा हूँ ना, यूज़र मैं हूँ उस एटीएम मशीन का, तो उस एटीएम मशीन के बैक एंड में मेरा डेटा किसी मेमोरी स्पेस में, किसी मेमोरी लोकेशन पर मेरा डेटा मौजूद है। ठीक है, तो जब मैं जाकर अपना कार्ड इंसर्ट करूँगा, वो उसको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा यूज़र आया है। ठीक है, वो मेरी आईडी को क्या करेगा, मेरी आईडी को उस सेल्फ वाली आईडी से मैच करेगा। ठीक है, और उसको पता चल जाएगा हाँ भाई इस यूज़र का डेटा मौजूद है। तो अब क्या होगा, वो सबसे पहले मुझसे क्या पूछेगी एटीएम मशीन, पिन पूछेगी। ठीक है, और उस लोकेशन पर जाकर जो ऑलरेडी पिन सेव हुई हुई है उस पिन को मेरी वाली पिन से क्या करेगी, मैच करेगी। अगर मैच हो जाती है तो क्या बोलेगी, भाई अपनी अमाउंट बता दो, सही है, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। अब जो अमाउंट मैं डालूंगा वो क्या हो जानी चाहिए, हमारे हमारी बैलेंस के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी और करें कि तो भाई बैलेंस क्या है अभी हमारे पास, ज़ीरो मौजूद है। ठीक है, मतलब बैलेंस कुछ भी नहीं है। मैं आपको और दिखा भी देता हूँ कि भाई यूज़र 5 है मेरे पास, और यूज़र 5 का अगर मैं बैलेंस निकालूँ, सही है, तो क्या मिलेगा मुझे, ज़ीरो, क्योंकि भाई हमने ये यूज़र्स बिल्कुल अभी अभी बनाए, इनके अकाउंट में कुछ है ही नहीं, तो ज़ीरो ही मिलेगा डेफिनेटली। सही है, बात समझ आ रही है। तो अभी हम अभी हम डिपॉजिट अमाउंट का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई जल्दी से, ये वाला काम तो, इतना काम तो सेम ही होगा, ऐसे ही है। क्या मुझसे पूछेंगे, पिन, मैं गुड क्वेश्चन, बताता हूँ मैं। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट देगा, मैं इसकी कोड की लॉजिक कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ देख लें ज़रा जल्दी से, मुझे ये कोड कंप्लीट करवाएं। मैंने पिन के अंदर एक इनपुट ले लिया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये कौन सी पिन है उसकी, ये उसकी करंट पिन है। ठीक है, ओल्ड पिन आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिखे, मैंने ओल्ड इस वजह से हटवा दी क्योंकि अभी मैं न्यू पिन नहीं उससे इंटर करवा रहा, मैं उसकी अमाउंट को हैंडल कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने पिन लिख लिया। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिखें, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पिन इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पिन, कि भाई जो यूज़र ने पिन डाली है वो ये रही, यही है। मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र की पिन और सेल्फ डॉट पिन जो है, क्या वो पिन बराबर हैं। अगर बराबर हुई तो मैं पूछूंगा क्या, अमाउंट, मैं बोलूँगा फ्लोट इनपुट प्लीज़ एंटर दी अमाउंट, सही है तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा जी, ये यूज़र से नंबर लेने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, सही है। आप चाहें तो उसको इंटीजर लगा सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। ठीक है, अभी चूँकि
पुराने ज़माने तो 58 56 कुछ इस तरह करके होता है ना, छोटे छोटे सिक्के होते थे हमारे पास जो पॉइंट करके पैसे काउंट होते थे हमारे, ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन इमेजिन करेंगे अगर वो वाला सिनेरियो है, ठीक है, या अगर आप ये कोई कोड लिख रहे हैं किसी बाहर की कंपनी के लिए या किसी चीज़ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है पैसा अभी भी चलता है, मतलब पॉइंट के बाद वाली करेंसी अभी भी वहाँ पे चलती है, तो फिर आपको फ्लोट में ही लिखना पड़ेगा। वरना क्या, यूज़र ने आया, लेट सपोज उसने 20,000 रुपये और 50 पैसे डाले, ठीक है, 20,000 रुपये और 50 पैसे डाले, तो अगर हमने इंटीजर लिखा हो तो क्या कर देगा उसके 50 पैसे को, वो 20,000 कर देगा, जिससे क्या है उस ATM वाले बंदे का पारा हाई हो जाएगा। सही है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट में लिख रहे हैं, लेकिन इंटीजर में लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब जब अमाउंट मिलेगी तो मैं क्या करूँगा भाई, ये अमाउंट मुझे कहाँ पे सेव करनी है जी, किस बैलेंस में करनी है, किस में करनी है, बैलेंस में। तो क्या लिखूँगा मैं, अब समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को, बताएं क्या लिखूँगा, सेल्फ डॉट बैलेंस और इक्वल्स टू अमाउंट। सही है लॉजिक ये जी भाई, ये लॉजिक सही है गलत है, ये लॉजिक, ये जो मैंने लाइन लिखी है कोई मुझे इसका मतलब समझाए। अगली बार जब नेक्स्ट अमाउंट डालेंगे तो असाइनमेंट ओवरराइट करेगी। हाँ, अगर लेट्स सपोज भाई यूज़र है, उसने पहले कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिए, जैसे लाख रुपये डिपॉजिट कर दिए, अब वो आया, उसने 20,000 रुपये अमाउंट डालनी है, तो ये लॉजिक क्या करेगी, उसकी लाख वाली अमाउंट को हटाकर 20,000 उसमें सिर्फ असाइन कर देगी। सही है, तो हमें पुरानी वाली के अंदर न्यू वाली अमाउंट को सम करवाना है। सही है, तो प्लस इक्वल्स टू अमाउंट कर दूंगा, ठीक है। या अगर आप लोग चाह रहे हैं तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग इसके लिए, आप बोलें कि भाई सेल्फ डॉट बैलेंस को लेकर आओ, उसमें प्लस कर दो मेरी वाली अमाउंट को, ठीक है, तो एक ही बात है, ऊपर वाली लाइन लिखें, नीचे वाली लाइन लिखें, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा मैं फिर दोबारा से इसी मैसेज को प्रिंट कर दूँगा। सही है, मैंने इसी मैसेज को पिन करेक्ट वो कर दिया कि भाई आपने पिन गलत डाली है। सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक यार, यहाँ देख लें, सही है साहब, समझ आ गई यहाँ की लॉजिक। क्या करता हूँ मैं न्यू यूज़र बनाता हूँ, ठीक है, यूज़र 6 बना रहा हूँ, यूज़र 6 इक्वल्स टू ATM। अच्छा भाई यूज़र बन गया, अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसकी, जी भाइयों क्या करना पड़ेगा मुझे, उसकी पिन को क्रिएट करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो स्टेप्स यही होंगे, चूँकि न्यू यूज़र बन रहा है हमारे पास, तो क्रिएट पिन किया, बोला पिन बता दो भाई, मैं बोलता हूँ 4 5 6 7। सही है, पिन क्रिएट हो गई। अब मैं बोलता हूँ यूज़र 6 डॉट, क्या करना है मुझे, अमाउंट डिपॉजिट करनी है, अब चेंज पिन नहीं करनी मुझे, वो बोल रहा है भाई अब मेरी अमाउंट डिपॉजिट करो तुम। सही है, तो क्या कॉल करूँगा, अब देख रहे हैं मैंने एक और मेथड बनाया, तो डिपॉजिट अमाउंट भी आ गई मेरे पास, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या लिखा हुआ, प्लीज़ एंटर योर पिन, तो अभी मैंने पिन क्या लिखी थी 4 5 6 7, मैं लिखता हूँ 4 5 6 8। तो क्या देना चाहिए इसको, मुझे मैसेज दे देना चाहिए कि भाई आपने पिन गलत डाली है, तो देख लें उसने वो दे दिया मैसेज, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और सही पिन देता हूँ 4 5 6 7, तो क्या करेगा ये, मुझसे बोल रहा है भाई अमाउंट बता दें, मैं बोलता हूँ 20,000। सही है तो क्या होगा, अब ये 20,000 किस में सेव हो जानी चाहिए हमारे पास, बैलेंस के अंदर। तो मैं आपको बैलेंस सिखाता हूँ पहले, अगर मैं यूज़र 6 डॉट बैलेंस करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 20,000 और फ्लोट में मिलेगा। सही है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ देखें सारे, मैं यूज़र 6 लिखता हूँ डॉट और दोबारा से लिखता हूँ डिपॉजिट अमाउंट। वो बोल रहा है भाई मैं कुछ पैसे लिखना भूल गया था, दोबारा से मेरे कुछ पैसे और ऐड कर लो, ठीक है। तो मैंने दोबारा से डिपॉजिट अमाउंट को कॉल किया, अब क्या करेगा मुझसे, दोबारा पिन मांगेगा, ठीक है। उसको तो नहीं पता ना, ATM की आंखें तो नहीं है ना भाई, तो देखिए भाई बंदा निकला नहीं निकला, अभी जो पैसे जमा करके गया बंदा निकला तो नहीं निकला, नहीं निकला, आंखें तो नहीं है ना उसकी, पिन से वेरीफाई कर सकता है। तो दोबारा क्या करेगा, वो पिन पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है। 4 5 6 7 उसने हमने डाला, ठीक है। अब वो अमाउंट पूछ रहा है, तो मैंने कहा भाई अब क्या करो 6,500 और कर दो प्लस, ठीक है। तो अब हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जानी चाहिए, बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा यूज़र 6 डॉट
किसको चेक करूँगा? बैलेंस को, ठीक है। तो देखें हमारी अमाउंट कितनी हो गई है? 26,500, जो कि हमारी लॉजिक सही लिखी गई है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हमने इक्वल्स टू अमाउंट लिख दिया होता तो क्या मिलता हमें? सिर्फ 6,500 मिल जाता। हाँ, पुराना वाला ख़त्म, न्यू वाला डेटा आ जाता। सही है। ज़रा इसके कोड को देखें। मैं ज़रा पानी लेकर आऊँ, बहुत खांसी हो रही है। मुझे हो रही है यार खांसी। देखें इस कोड को देखें। आप लोग क्या कर रही है? अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन पूछा था हसन भाई ने, ज़रा उसको समझ लें। उन्होंने पूछा था कि हम डिपॉजिट अमाउंट जब मेथड लिख रहे थे तो हम यूज़र को पहले चेक क्यों नहीं कर रहे कि यूज़र कौन सा आया है? जी आप बताएं। जब मैं जाऊँगा तो ATM मशीन मुझसे पिन मांगेगी। अगर मैं वो पिन इंटर करूँगा तो उसके पास पहले से वो पिन स्टोर हुआ हुआ किसी न किसी जगह, तो वो उससे वेरीफाई करके समझ जाएगा तो यूज़र कौन सा। सही है। आपका जो है ना वो क्वेश्चन मतलब आंसर करीब करीब है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक इसकी मॉडिफाई है। अब किस तरह से इसकी लॉजिक में बताता हूँ, लेकिन आपका आंसर करीब करीब है। अच्छा भाई ज़रा यहाँ समझ लीजिएगा। आप लोगों ने मेथड देखा मेरे जाने के बाद? नहीं देखा, मुझे पता है, सब पता है मुझे। अच्छा, तो हमने क्या किया था भाई, यहाँ देख लें ज़रा। हमने डिपॉजिट अमाउंट का मेथड लिखा था। दरवाज़ा बंद कर देना है। हमने डिपॉजिट अमाउंट का मेथड लिखा, ठीक है, लेकिन अब ज़रा बात समझिएगा कि हमने यहाँ पर ये तो कुछ बताया ही नहीं, ये कोई लॉजिक तो हमने यहाँ पे लिखी ही नहीं कि भाई वो किस तरह चेक करेगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह चेक करेगा कि उसने कौन से यूज़र का डेटा उठाना है। ठीक है, इमेजिन कर लें ज़रा, यहाँ देख लें। तो चलाइए सेल, मैंने आपको सेल से समझाया था ना, मैं उसी तरह समझाता हूँ दोबारा से कि लेट्स सपोज भाई वो हो गया, ये एक यूज़र का डेटा है बराबर में दूसरे यूज़र का, और आगे चल करते करते फर्दर इसने यूज़र्स का डेटा सेव किया हुआ है। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ उस मेथड को जब मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं डिपॉजिट अमाउंट के मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरह के 10 यूज़र्स बने हुए हैं, मतलब 10 डिफरेंट स्पेसिस एलोकेट हुई हुई हैं। तो पाइथन को कैसे पता भाई कि कौन से वाले बॉक्स से जाके या कौन सी वाली लोकेशन से जाके डेटा लेकर आना है मुझे? बात समझ रहे? मैं तो नहीं बताया ना उसको। अभी हमने लेट्स सपोज यूज़र 4 से सही प्रॉपर काम स्टार्ट किया, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6, यूज़र 7, 4-5 हमने यूज़र्स बना लिए। तो पाइथन किस तरह समझ रहा है कि उसने कौन से यूज़र का डेटा उठाना है और उसके अमाउंट में, उसके बैलेंस में अमाउंट सबमिट करनी है, डिपॉजिट करनी है। कार्ड से समझा नहीं, एक मिनट रुको। आईडी और कार्ड क्या बोल रहे थे? कार्ड नहीं समझा। अच्छा नहीं, एडब्ल्यू में तो फैमिली हो सकती है। क्या हो गया? नहीं, ओएस कुछ बोल रहे थे, ऑब्जेक्ट के नेम से। सही है, यही आंसर है। अच्छा अब देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। कभी कभार लग जाता है गैस ही है ना, फिर क्या बात है, हमें भी समझा दो यार कुछ। अच्छा यार देखें, बात इन्होंने सही करी है, अच्छी बात है, बताओ नहीं शाइस्ता की चीज़ें। देखें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस बात को समझिएगा। देखें मैंने जब डिपॉजिट अमाउंट का मेथड कॉल किया ना, मुझे ज़रा ये बता दें कि मैंने उससे पहले क्या लिखा। चलते हैं हम नीचे चलते हैं।
ऑब्जेक्ट का नाम। ये देखें, मैंने जब डिपॉजिट अमाउंट का मेथड कॉल किया तो उससे पहले क्या लिखा? ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा, सही है, मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट को लिखा। अब ज़रा यहाँ समझिएगा, अब जो पीछे लड़कों ने कहा था ना आईडी, बिल्कुल आईडी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आईडी बाद में आती है, पहले क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हमें तो आईडी, मतलब आईडी तो बैकएंड पे हैंडल हो रही है ना, हमने किस तरह लिखा? हमने पाइथन को किस तरह बताया कि भाई तुम कौन सा डेटा लेकर आओ? तो हमने असल में उस ऑब्जेक्ट के नाम से बताया, हमने उस ऑब्जेक्ट के नाम से बताया। अब ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, जब मैं यूज़र 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा इस बात को, जब मैं यूज़र 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पाइथन को समझ आ जाएगी कि अच्छा भाई यूज़र 6 की आईडी, अब पाइथन पीछे बैकएंड में उसको कन्वर्ट करेगा ना आईडी को, तो पाइथन क्या करेगा? इस यूज़र 6 की आईडी को मैच करेगा उस मुझे टोटल स्पेसिस है ना जो उसने एलोकेट करी थी डेटा को सेव करने के लिए, उनकी आईडी उसको ऑलरेडी मालूम है, तो हमारे यूज़र 6 की आईडी को क्या करेगा? उन स्पेसिस पे मैच करेगा। भाई अच्छा ये वाली आईडी मैच कर रही है, नहीं कर रही, ये वाली आईडी मैच कर रही है, बैकएंड पे हो रहा होगा ये, ठीक है। तो जब वो मैच करेगी ना, फिर वो क्या करेगा? उस डेटा को लेकर आ जाएगा, सही है। आपका भी यही आंसर था ना, सही है। लेकिन वो क्या होगा? पीछे से हैंडल कर रहा है, फ्रंट से हमने उसको किस तरह बताया? ऑब्जेक्ट का नाम देकर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है यहाँ पर, आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखें डिपॉजिट अमाउंट में मैंने किसको लिखा? सेल्फ को। अगर आप लोगों को फंक्शन थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, हमने बहुत कुछ पढ़ा था, इतना सा अगर याद हो आपको, तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई फंक्शन के बनाते हुए ब्रैकेट में जो चीज़ हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है। अब आप लोग मुझे खुद ईमानदारी से बताएं, अगर मैंने फंक्शन में पैरामीटर लिखा हुआ है, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा और पैरामीटर, हाँ आर्ग्यूमेंट, सॉरी, हाँ मेरा मुँह से गलत नहीं करिए, आर्ग्यूमेंट होता है, जब कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट होता है। अगर मैं फंक्शन को कॉल करते हुए आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ तो क्या फंक्शन चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। हमने सिंपल पैरामीटर लिखा, उसकी कोई वैल्यू भी डिफाइन नहीं करी है, तो क्या फंक्शन चलेगा? नहीं चलता, ठीक है, नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे ये क्या जादू हो रहा है कि भाई सेल्फ हम लिख रहे हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है हमारा? नहीं, पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, जब मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मैं ब्रैकेट में कुछ पास कर रहा हूँ? क्या मैं ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूँ? ये समझिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी सेल्फ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, ठीक है। मैं फंक्शन, सॉरी मेथड, जब मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो क्या मेथड के ब्रैकेट्स में कुछ लिख रहा हूँ, कुछ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। अब समझिएगा इस चीज़ को, होता क्या है, सेल्फ यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखें यूज़र 6 जो है ना, यूज़र 6 असल में खुद उस सेल्फ की जगह जा रहा है, ये इसका सिंटेक्स है नहीं लिखने का, यूज़र 6 डॉट करके हम कॉल करते हैं, लेकिन असल में यूज़र 6 क्या हो रहा है? यूज़र 6 खुद उठकर उस पैरामीटर के अंदर आ रहा है, ठीक है, उस आर्गुमेंट की जगह पर आ रहा है, ठीक है। प्रूफ करता हूँ मैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी कुछ भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। भाई हमने ऊपर मेथड बनाया, मेथड में मैंने सेल्फ लिखा हुआ, एक पैरामीटर लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ भाई मैं पैरामीटर आर्गुमेंट तो पास करूँगा, मैंने पैरामीटर ऊपर लिखा है ना, मैं आर्गुमेंट पास करूँगा, मैं बोलता हूँ भाई लेट सपोज 15,000, सही है। अब ज़रा एक एरर देखिएगा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है? ATM डिपॉजिट अमाउंट टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट। क्या बोल रहा है कि भाई उसको सिर्फ एक आर्गूमेंट चाहिए होता है, बट 2 वर गिवन, लेकिन आप तो 2 दे रहे हो। एरर समझ आ रहा है? वो बोल रहा है भाई मुझे एक आर्गूमेंट चाहिए होता है, आप मुझे 2 दे रहे हो, ठीक है। कहाँ 2 दिए मैंने भाई, कहाँ 2 दिए? 15,000 एक ही तो आर्गूमेंट दिया है मैंने। क्या हो रहा है ये? सही है, ये बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? भाई मैं एक आर्गूमेंट दे रहा हूँ, वो बोल रहा तुम 2 दे रहे हो। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो अभी मैंने क्या बताया था, असल में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला आर्गूमेंट सेल्फ की जगह पास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। असल में सेल्फ की जगह जो चीज़ पास हो रही है ना, वो उस ऑब्जेक्ट का नाम पास हो रहा है अंदर जाकर, ठीक है। लिखा इस तरीके से जा रहा है यूज़र 6 डॉट मेथड का नाम, लेकिन यूज़र 6 असल में उसके आर्गूमेंट के तौर पे ऊपर जा रहा है पाइथन के पास, और यहीं से उसकी आईडी पकड़ के फिर उसके बैकएंड का डेटा उठाकर लेकर आ रहा है। तो वो जो आर्ट्स डबल स्लैश लिखते थे वो नहीं यूज़ कर सकते? नहीं, वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो अलग से होगा,
मतलब उस पर आऊँगा मैं, ठीक है, मैं उस चीज़ पर आऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं बात ये कर रहा हूँ सेल्फ जो है ना, सेल्फ असल में अभी हमने बात की थी, सेल्फ ही क्या कहा था, सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, सेल्फ ही इंस्टेंस है, ठीक है। तो असल में यहाँ पर जो मैंने 15,000 लिखा है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो इसलिए सही नहीं है, देखें पीछे मैंने क्या लिखा है, यूज़र 5 या 6, क्या लिखा है, 6 है। अभी यूज़र 6 ना उस सेल्फ की जगह आर्ग्यूमेंट बन के ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं 15,000 भी लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो 2 आर्ग्यूमेंट हुए नहीं हुए, ठीक है। एक तो हम बज़ाहिर तो एक लिख रहे हैं, लेकिन पीछे वाला आर्ग्यूमेंट जब कॉल होता है ना तो उठ के अंदर जाता है और फिर ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लेकिन 15,000 लिखने से क्या हो जाएगा, 2 आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। तो पाइथन सही बोल रहा है, पाइथन सही बोल रहा है कि भाई आप 2 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मुझे एक ही चाहिए। और वो आर्ग्यूमेंट एक जो इसको मिल रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, वो किससे मिल रहा है, उस यूज़र के तौर पर मिल रहा है। मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद सेल्फ में आ रहा है, मतलब आर्ग्यूमेंट बन के ऊपर जा रहा है। ये बात समझ आ रही है मेरी? तो अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि भाई जब मैं यूज़र 5 लिखूँगा, तो सेल्फ में कौन जाएगा ऊपर, यूज़र 5, मतलब यूज़र 5 की आईडी जाएगी। और जब वो आईडी पाइथन के पास चली गई तो पाइथन क्या करेगा, उसी रेस्पेक्टिव आईडी से उठा के डेटा लेकर आएगा। जब मैं यूज़र 6 लिखूँगा तो सेल्फ में कौन जा रहा है, ब्रैकेट्स के अंदर बज़ाहिर हम नहीं लिख रहे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ उस सेल्फ में जा रहा है। और वो सेल्फ की मदद से आईडी को पकड़ेगा, आईडी की मदद से फिर क्या करेगा, अगले वाले डेटा को उठाकर ले आएगा। तो मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी सी? ठीक है, नहीं आ रही? अलियान समझ आई? हाँ भाई शहबाज भाई समझ लेना, गला फाड़ रहा हूँ अपना इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। तो जो सवाल था ना कि भाई हम यूज़र को क्यों हैंडल नहीं कर रहे, असल में हमें यूज़र को हैंडल करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम उस ऑब्जेक्ट को डॉट करके उस मेथड को लिखेंगे ना, या उस एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे, तो पाइथन के अंदर वो पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेल्फ बन के जा रहा है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट खुद सेल्फ की जगह पर आके आर्गुमेंट बन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिससे वो समझ जाएगा अच्छा भाई मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वाली जगह पर जाना है और वहाँ से उसका डेटा लेकर आना है। मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, डिपॉजिट अमाउंट हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और मेथड बनाते हैं जल्दी से भाई। यहाँ देखें, विथड्रॉ अमाउंट, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, सेल्फ। तो अब आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि भाई हम सेल्फ क्यों लिख रहे हैं हर मेथड के अंदर। क्यों? चूँकि जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा ना, ऑब्जेक्ट के साथ हम जब डॉट लगा के इस मेथड को कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही सेल्फ की जगह पर आ रहा होगा, सही है। और मैंने आपको इसकी आईडी से भी प्रूफ कर दिया कि दोनों की आईडी सेम ही आ रही है, सही है। तो देख लें, हर मेथड में हमने सॉरी, हर मेथड में हमने सेल्फ को लिखा हुआ है। क्यों? ताकि वो हमारे करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सके, ठीक है। अच्छा भाई, विथड्रॉ अमाउंट, अब क्या हो रहा है, आलियान जा रहा है एटीएम पैसे निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन आलियान को अपनी पिन ही नहीं पता। क्या होगा, क्या होगा भाई? पिन मालूम नहीं करना पड़ेगा, फिर ये होगा कि पिन याद रखना पड़ेगा। पिन क्यों नहीं मालूम? अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, वो लॉजिक हमारी यही रहेगी कि जब हम अब अमाउंट निकालने जा रहे हैं ना, अब तो और क्रिटिकल, मतलब थोड़ा सा और सिक्योरिटी वाला फीचर होना चाहिए कि भाई कोई रैंडम बंदा अमाउंट नहीं निकाल सके, ठीक है ना। फिर एटीएम का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। कोई भी बंदा ऐसे अगर आके अमाउंट निकाल लेगा तो पिन मालूम करेगा सबसे पहले वो। तो भाई मैंने पिन मालूम कर ली और फिर वही चेक किया कि भाई जो पिन है वो हमारी उस पिन से मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। कौन सी वाली पिन, जो हमने ऊपर सेव करी है, सेल्फ डॉट पिन। और याद रखें कि सेल्फ डॉट पिन लिखा हुआ है ना, तो सेल्फ डॉट पिन का मतलब क्या है, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है जिसके साथ हम इसको कॉल करेंगे। मतलब अगर यूज़र 5 है तो सेल्फ किसको रेफ़र कर रहा है, यूज़र 5 को, ठीक है। अब जैसे अरसलान है, शहबाज है, अनीक है, आलियान है, चारों के पास एटीएम कार्ड्स हैं, तो चारों के पिन्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी ना। लेकिन किस तरह पता चलेगा उसको, उस ऑब्जेक्ट से, क्लास के ऑब्जेक्ट से पता चलेगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हमने उसको मैच करवा लिया, हम फिर यहाँ पे पूछेंगे कि भाई अपनी अमाउंट बता दो, ठीक है। अच्छा अब ये ज़रा ये बताइएगा, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे, नहीं ये वाली वाकई में उम्मीद है मुझे। जी भाई, यूज़र आया, उसने पिन सही दे दी और उसने अमाउंट लिखी, ठीक है। अच्छा भाई अमाउंट तो लिख दी उसने अब हमने उसके पास ये अमाउंट कहाँ से डिडक्ट करवानी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। बैलेंस में से माइनस करवाएंगे, बैलेंस में से डिडक्ट अमाउंट कर, इस अमाउंट को करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाँ ज़बरदस्त, सही है। इमेजिन करें कि भाई एक यूज़र आया, उसके अकाउंट में पड़े हुए सिर्फ 40,000 रुपये फॉर एग्जांपल, लेकिन वो इंटर करता है 50,000 रुपये या 60,000 रुपये, पिन सही डाली उसने, ठीक है। अमाउंट लेकिन क्या डाल रहा है, 60,000 रुपये, जो उसके अकाउंट में पड़े हुए ही नहीं है, तो क्या बैंक उसको ऐसे निकालने दे देगा? भाई उसके अकाउंट में इतने पड़े हुए ही नहीं है। पहले तो यही चेक होना चाहिए ना कि उसकी अमाउंट, जो उसका बैलेंस है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द गिवन अमाउंट। मतलब जो यूज़र अमाउंट दे रहा है और जो पहले से अमाउंट उसके अकाउंट में मौजूद है, वो अमाउंट या तो इसके गिवन अमाउंट के बराबर हो, या वो जो अकाउंट में अमाउंट मौजूद है, बैलेंस मौजूद है, वो ज़्यादा होना चाहिए इसके गिवन अमाउंट से, तो जब ही तो विड्रॉ कर सकेगा, सही है। तो हमें ये कंडीशन लाजमी यहाँ पे लगानी होगी, ठीक है। गुड, ज़बरदस्त, जिसने बताया। तो वेलकम। क्या होगा यहाँ पर, हम क्या चेक करेंगे भाई, सेल्फ डॉट बैलेंस। हम देखेंगे भाई जो ऊपर जो उसके पास बैलेंस सेव हुआ है ना, क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे, अमाउंट से। जो यूज़र अमाउंट एंटर कर रहा है, बैलेंस के अंदर अमाउंट उससे ज़्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन लगा ली, सही है। तो क्या करेंगे हम भाई, माइनस करवा देंगे। फिर हम किस तरह माइनस कराएंगे, उस बैलेंस से उस अमाउंट को निकालेंगे और यूज़र को दे देंगे। तो क्या होगा, सेल्फ डॉट बैलेंस और माइनस इक्वल्स टू अमाउंट। ये बात समझ आ रही है, माइनस इक्वल्स टू अमाउंट करना है ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम जी, एल्स में बताएंगे। एल्स में क्या लिखना चाहिए हमें जी भाई, इस एल्स में क्या होना चाहिए, ज़बरदस्त, सही है जी। अगर यूजर को अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली करना है, हाँ $1 फिर भी बचा है, कैसे, आपने अच्छा नहीं, लेस देन इक्वल्स टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ सही, ठीक है। खाली करना है तो वही कराची में रहते हुए उसके लिए मसले की बात ही नहीं है। सब निकल भी नहीं सकता ना, नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर उसने अपना बैंक अकाउंट खाली करना है ना, तो फिर उसको परेशान नहीं होना चाहिए। कराची में रहते हुए उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसको ये बड़ी नेमत मिली हुई है। सब दावत दे दो। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे ये आप लोग अगर याद हो तो ये कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का हमने एक नाम दिया था शुरू में, हम बिल्कुल छोटे से, हाँ भाई, इस एक मतलब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लिखी है ना, एक के अंदर दूसरी, दूसरी में तीसरी, इसको हमने एक नाम दिया था नेस्टेड इफ। क्या नाम दिया था, नेस्टेड इफ का नाम दिया था, ठीक है। मल्टीपल इफ में सिर्फ इफ्स होते हैं, बस इफ्स होते हैं, एल्स नहीं होते उसके अंदर, ठीक है। नेस्टेड में क्या होता है, इफ एल्स, इफ एल्स। तो अभी जो हम ये एल्स लिख रहे हैं ना, ये किसके लिए हम लिख रहे हैं इस वाले इफ के लिए लिख रहे हैं। और इसमें हमने कंडीशन क्या हैंडल करी है भाई, वो जो अमाउंट है ना, वो कम हो या बराबर हो उस अमाउंट से जो उसके पास बैंक में पड़ी हुई है, बैंक में मौजूद है, सही है। तो हमने ये हैंडल करी है। और अगर नहीं होगी तो हम क्या एरर देंगे कि योर अमाउंट इज़, या हम यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, योर बैंक बैलेंस इज़ लेस देन द गिवन अमाउंट या रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी मैसेज लिखना हो, ठीक है। हम बता देंगे भाई कि आपके जो अकाउंट में बैलेंस मौजूद है, जो अमाउंट है वो कम है जो आप बता रहे हैं उससे, सही है। ये बात समझ आ रही है।
अच्छा, अब इस एल से बाहर निकलेंगे तो हमें यहाँ पे भी एल्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला एल्स हैंडल होगा भाई? ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला एल्स का हैंडल होगा, ठीक है, इस वाली कंडीशन का। मतलब पिन अगर सही होती तो हमारा ये काम होता। मतलब अब पिन अगर सही नहीं होगी तो हम उसको कहाँ पे हैंडल करेंगे? एल्स के अंदर। और क्या लिखेंगे? प्रिंट, मैं यहीं से मैसेज कॉपी कर लेता हूँ। सही है भाई, ये समझ आ गया, ठीक है। विड्रॉ अमाउंट हो गया। अच्छा, यहाँ देखें, लास्ट मेथड बना रहे हैं हम इस क्लास का, फिर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। लास्ट मेथड बना रहा हूँ चेक बैलेंस के लिए। हमारा क्रिएट पिन हो गया, चेंज पिन हो गया, डिपॉजिट अमाउंट हो गया, विड्रॉ अमाउंट हो गया, सही है। लास्ट कौन सा हमारा? चेक बैलेंस, ठीक है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो अगर मोबाइल ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे तो फिर वो एटीएम में जाके अपना जो भी अमाउंट होती है, अकाउंट बैलेंस होता है, वो जाकर एटीएम से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन हम यहाँ पे और बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। भाई यहाँ देख लें सारे, इसको मैं नाम देता हूँ क्या? चेक बैलेंस। और क्या लिखूँगा इसके ब्रैकेट में? सेल्फ लिखूँगा, ठीक है। ब्रैकेट बना के बाहर आऊँगा और क्या पूछूंगा भाई? पिन वाला पार्ट तो लाजमी होगा, क्योंकि हम किसी, ऐसा नहीं हो सकता कि अनीक के अकाउंट को हम, अनीक के अकाउंट का एक्सेस आलियान को दे दें। ऐसा हो सकता है क्या? अनीक खूब माशाल्लाह डॉलर कमा रहा है, सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग बताते भी नहीं है ना, अच्छी बात नहीं होती बताना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैलिडिटी लगानी पड़ेगी, हमें कंडीशन चेक लगाना पड़ेगा कि भाई पहले पिन बता दो आप मुझे, कहीं मैं आपको गलत अमाउंट ना बता दूं, गलत बंदे की अमाउंट, सही है। तो हमने पिन चेक करी, ठीक है। और अगर हमारी पिन सही हो जाती है, हम क्या करेंगे भाई? मैसेज प्रिंट कर देंगे। एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, क्या लिखूँ? योर करंट बैलेंस इस बैलेंस कहाँ पर पड़ा होगा उसका? सेल्फ डॉट बैलेंस। समझ आप ना, सेल्फ डॉट बैलेंस लिखने की वजह क्या है? क्योंकि भाई अब सेल्फ लिख के आपको उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, ठीक है। और हर यूज़र के लिए क्या होगा? सेल्फ जो है हर यूज़र के लिए अलग अलग हैंडल हो रहा होगा, इसलिए हम सेल्फ डॉट बैलेंस करके लिख रहे हैं, ठीक है। वरना हम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक जो कोड है वो समझ आ गया होगा आप लोगों को, कंप्लीट हो गया। अब इसकी पूरी हम एक पूरा प्रॉपर एक यूज़र बनाते हैं इसका, ठीक है। और उसके साथ हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, सही है भाई। यहाँ देखें सारे भाई, यहाँ देख लें, 2 मिनट देने और इसको हम वाइंड अप करते हैं फिर। यहाँ देखें सारे, हमने प्रॉपर एक जो है, मतलब बिल्कुल ये फाइनल हमारा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। इसमें अभी भी बहुत सारी क्या बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। तो लेकिन ये कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड लिखते हैं, ठीक है। हमारी ये पूरी क्लास बन गई है। क्लास बनने का मतलब हमारी क्या बन गई भाई? ये डेटा टाइप बन गई है। हमने पूरी अपनी डेटा टाइप बना ली है, सही है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। एग्जीक्यूट किया और मैं नीचे आता हूँ। अब मैं एक अलग से बनाता हूँ, मैं एक बिल्कुल न्यू यूज़र बनाता हूँ। लेट सपोज उसको मैं नाम देता हूँ U1, ठीक है, सही है। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, U1 यूज़र 1। मैं फ़िलहाल U1 लिख रहा हूँ शॉर्ट, इसको जल्दी जल्दी करने के लिए। क्या लिखूँगा भाई मैं? ATM, सही है। एग्जीक्यूट किया मैंने। अच्छा, चूँकि वो आईडी दे रहा है, क्योंकि वो हमने ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है, देखें इनिट के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, ये रही आईडी सेल्फ, तो इस वजह से मुझे आईडी मिली है, ठीक है। अच्छा भाई यार बातें नहीं करें, आखिर के 2 मिनट रह गए। अच्छा, क्या करूँगा जल्दी बताएं? पहले एक पिन क्रिएट करूँगा, सही है। पिन क्रिएट करते हैं हम। क्रिएट पिन पर आऊँगा, क्रिएट पिन पे मैं इसको मेथड को चलाऊँगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? पिन बता दो भाई, सिंपल सी डाल लेते हैं 1564, ठीक है। 1564 पिन डाल ली। अच्छा, अब दोबारा क्या करेंगे हम? U1 डॉट क्या करूँगा? अभी पिन चेंज नहीं कर रहा फ़िलहाल, मैं अभी अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ। पहले बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस कितना पड़ा अभी तक। देखें बैलेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई क्या करो, U1 डॉट डिपॉजिट अमाउंट का मुझे मेथड मिल गया। मैंने इसमें क्या किया? इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉल किया। क्या बोल रहा है? पिन बता दो। क्या डाली थी हमने? 1564 अभी डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, टाइम कम होने की वजह से। 1564 बोल रहा अमाउंट बता दो, कितनी डालनी है भाई? 80,000, सही है। सेव हो गई है, ठीक है, जाके सेव हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? पहले चेक बैलेंस का मेथड चलाता हूँ। क्या करता हूँ? चेक बैलेंस का मेथड चलाता हूँ। क्या करूँगा? U1 डॉट चेक बैलेंस,
सही है, हम बैलेंस चेक कर सकते हैं ना, हमने मेथड इसीलिए बनाया था ये। ठीक है, चेक बैलेंस का मेथड चलाते हैं, फिर पूछेगा भाई क्या करो, पिन बता दो। मैं बोलता हूँ 1564 था ना, हाँ 64। क्या बता रहा है, कितनी अमाउंट पड़ी हुई है हमारे पास, 80,000। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा भाई एक काम तो करता हूँ हमारा, मुझे इसमें से कितनी अमाउंट निकालनी है भाई अनीक जी, मिस्टर अनीक कितनी अमाउंट निकालनी है, कौन सा मेथड यूज़ करूँगा अमाउंट निकालने के लिए, विदड्रॉ अमाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट बना के इसको कॉल करूँगा पिन पूछेगा, पिन क्या थी भाई हमारी 1564, अमाउंट कितनी डालनी है 50,000 लेट सपोज। बस डर लग रहा है भी आते हुए छीन दिन जाए, ले जाओ यार फ्री की अमाउंट है। अच्छा भाई 50,000 डाली, ठीक है, तो अमाउंट क्या हो चुकी है हमारी, सब्ट्रैक्ट हो चुकी है बैलेंस में से। क्या करेंगे, चेक कर लेंगे अमाउंट को दोबारा से। तो U1 डॉट क्या करूँगा, चेक बैलेंस। ठीक है, पिन पूछेगा 1564, कितनी आ गई 30,000 आ गई। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब ये U1 के लिए हमने जो काम किया है ना, इस तरह हम इसके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और हमारा एक प्रोग्राम प्रॉपर काम करेगा। क्यों काम कर रहा है, सेल्फ की वजह से। ठीक है, सेल्फ की वजह से। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों ने लिखा थोड़ा सा कोड है, ठीक है, लेकिन आप इसको लिखने के बाद मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए ये कोड अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ATM कोड का जो कोड, ATM मशीन का जो कोड है, ये ऑफकोर्स बड़ा होगा, हम तो बहुत इसको सिंपल करके लिखा है। ठीक है, लेकिन वो एक मरतबा कोड लिख दिया गया है ना, अब वो क्या हो सकता है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें हर बंदे के लिए अलग कोड नहीं लिखना पड़ रहा। तो मैंने पिछली क्लास में एक वर्ड यूज़ किया था, जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, मतलब हम हर चीज़ के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए अपना कोड नहीं लिखेंगे, हम एक मरतबा कोड लिखेंगे और उस कोड को इस तरह बना देंगे कि वो मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए एप्लीकेबल हो। थोड़ा समझ आ रहा है, हमने छोटा सा कोड लिखा है ये, और भले हम इससे 1000 यूज़र बनाए, 2000 बनाए, 10,000 बनाए, हमारा इतना सा कोड क्या होगा, उन तमाम यूज़र्स को हैंडल कर रहा होगा और उनका डेटा अपने पास स्टोर कर रहा होगा। होपफुली थोड़ा सा समझ आ गया होगा, थोड़ा सा समझ आया होगा बिल्कुल। स्क्रीन पे डिस्कनेक्ट। ओके